तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, पूरा प्रोजेक्ट जो कि होगा एक रेसिपी ऐप जिसमें हम रिएक्ट और टेलविंड सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। और एपीआई के लिए हम स्पिनैकुलर करके एक एपीआई आती है जिससे हम अपनी रेसिपीज फेच करेंगे, तो हम उनका यूज़ करने वाले हैं, उन एपीआईज का। और हमारा पूरा ऐप रिएक्ट में ही होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो हमारा चैनल है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब देख भी कह रहा हूँ, अभी तो ज़्यादा आ ही नहीं रहे व्यूज़, बट कोई बात नहीं। जो भी है, जो भी ये लोग वीडियोस देखेंगे, हो अगर आपको अच्छा लगे वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बाकी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऐप का बता देता हूँ। ये होगा हमारा ऐप जो हम पूरा बनाने वाले हैं, एप्लीकेशन या वेबसाइट या जो मर्जी आप कहने, वेब ऐप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये होगा हमारा ऐप। इसमें हम रेसिपी, जैसे जो इंट्रो होगा वो उस ऐप का ऐसा होगा। अगर इसमें से मुझे ऐसे कोई रेसिपी देखना है, जैसे मुझे लेमन कोकोनट देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये एक रेसिपी मुझे फेच करके दे देगा। अगर मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स देखने तो यहाँ से इंग्रेडिएंट देख लेगा ये। और अगर मुझे बैक जाना तो बैक। और अगर मुझे कोई रेसिपी जैसे सर्च भी करनी है तो मैं यहाँ पे जैसे ऊपर सर्च कर सकता हूँ, और इसको सर्च करके जैसे केक आ गए, और इसमें फिर मैं इसकी भी रेसिपी सेम टू सेम वही तरीके से देख सकता हूँ, प्लस इंग्रेडिएंट्स भी। तो ये हमारा छोटा सा ऐप होगा जिसको हम आज बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे थोड़ा सा सॉरी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम है। मतलब वीडियोस में थोड़ा कम वॉल्यूम आ रहा है, मेरा साउंड कम आ रहा है आवाज़ का, तो उसके लिए सॉरी। मैं थोड़े दिन में माइक का जुगाड़ करके, तो उससे मैं ज़रूर फिर आगे वीडियोस बनाएंगे, ज़रूर माइक का जुगाड़ करके। और अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने ऐप के साथ, कोई और वो नहीं करते। तो मैंने एक अपना बना तो रखा ही है फोल्डर, जिसमें हमें सब कुछ करना है। ये मैंने जो ऐप बनाया है उसका पैकेजेस हैं, जो जो मेरे को पैकेजेस, जो जो चीज़ें लगी पैकेज डॉट जेसन फाइल में, जितनी भी मुझे मॉड्यूल जो भी चीज़ लगी है वो सारा इसमें मैंने डाल रखा है। तो ये पूरी फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ड्राइव पे अपलोड करके डाल दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने जो फोल्डर होगा, जो आपकी डायरेक्टरी होगी, आप उसमें इंपोर्ट करके सारे जो ये पैकेजेस है इंस्टॉल कर लीजिएगा। हो सकता है वर्जन क्योंकि आपका गलत हो जाए अगर मैं सेम इंस्टॉल कराऊंगा तो इससे वर्जन भी आपके वही सेम आ जाएंगे और इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अपनी कमांड होगी वो रिएक्ट ऐप बनाने की होगी, npx create रिएक्ट ऐप। और रिएक्ट ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे YTRC दे सकता हूँ, यूट्यूब रेसिपी बुक लिख देते हैं। तो इसको फिर हम क्रिएट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए पॉज करते हैं। जैसे ये क्रिएट हो जाता है तो फिर रिज्यूम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐप अपना बना लिया है, ऐप बन चुका है, और ये इन्होंने मुझे इनिशियल सेटअप दे दिया है करके। एंड मैंने इसमें अपना टेलविंड भी कर लिया है सेटअप। और टेलविंड सेटअप कैसे करना था वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए पूरे पहले वीडियो बनाई है। ये वाली वीडियो जो है आप इसको देख लेना, आपका टेलविंड सेटअप हो जाएगा आराम से। तो टेलविंड सेटअप करने के बाद मैंने अपना जो पैकेज डॉट जेसन का मैंने बताया था, मैंने वो भी इंस्टॉल कर लिया है अपना पूरा। तो पुरानी वाली हम बंद कर देते हैं, और ऐप डॉट जेएस में मैंने बस हेलो वर्ल्ड लिखा है, और इसको मैंने चला लिया, ये रहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे काम जो मेन काम जो होता है वो रिएक्ट में, पहले एक मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। जो चीज़ें एक्चुअली हमें नहीं चाहिए हम उनको हटा देते हैं, जैसे ये सेटअप वगैरह ये सब हटा देते हैं। लोगो हमको नहीं चाहिए, यहाँ से लोगो का इंपोर्ट हटा देते हैं। और हम पे टेस्ट डॉट जेएस है, इसको भी हटा देते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस में हमारा वाइटल्स इंपोर्ट हो रहा है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। और अब हमारा ये चीज़ मैं ऑफ कैमरा भी कर सकता था, बट मेरे को बताना ज़रूरी था, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई अपना जितना नीट एंड क्लीन हो उतना ही सही है। बाकी कोशिश तो पूरा ही करते हैं, जितना हो सके उतना। अभी सबसे पहले मैं बताना, सबसे पहले हमें जो रिएक्ट ऐप होता है उसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमें राउटिंग सेटअप करने का होता है, और जो राउट के थ्रू जो कंपोनेंट्स लोड करना वो होता है। सबसे पहले तो हम एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर ही हमारे सारे कंपोनेंट्स आएंगे, रिएक्ट में जितने कंपोनेंट्स होंगे हमारे।
और उसके बाद जो हमारी app.js फाइल है, इसमें अपना navbar में नहीं करूंगा राउटिंग, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं परफॉर्म करनी, मुझे तो 2-3 राउट्स ही चाहिए। मेरे को अपना इसमें ही परफॉर्म करनी है जितनी राउटिंग परफॉर्म करनी है। तो पहले अपने 2-3 मैं बना लेता हूँ जो मेरे को फाइल्स चाहिए, जो मेरे को मतलब जो मेरे को फाइल्स चाहिए राउटिंग वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तो जो भी ये फाइल्स है अभी मैं मेरे साथ साथ आप बना लीजिए, बाद में मैं एक एक फाइल का बता दूंगा। इसमें मेरे को जो रिएक्ट का कोड जो जनरेट करना पड़ेगा वो RAFC करके फंक्शनल कंपोनेंट होता है एक। RAFC एक शॉर्टकट होता है, टेलविंड इंटेलिजेंस करके एक एक्सटेंशन आती है जिसके थ्रू आप ऐसे शॉर्टकट्स ले सकते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ होम, और मुझे और भी चाहिए, और अभी मुझे चाहिए एक सर्च करके होगा, और एक पहले एक जो हमारा जब हमारा जो रेसिपी का जो पेज है वो लोड होगा तो उसके लिए भी एक कंपोनेंट चाहिए। इसके लिए भी सेम मैं RAFC करता हूँ, इसमें हम रेस्ट डाल देते हैं। मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर सेटअप कर रहा हूँ कि मेरे को पूरा स्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए एक्चुअली। और यहाँ पे मुझे एक navbar भी चाहिए होगा, navbar.js। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी बट आपको एक एक स्टेप समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा अगर आप वॉइस में थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा किसी शांत जगह पे जाके, तो हो सकता है। बस यही अभी एक दिक्कत है, बट कोई बात नहीं है, दिक्कत बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी जितने भी लोग इसको देखेंगे। और इसके बाद मुझे एक सर्च करके कंपोनेंट चाहिए। ये जो इंटेलिजेंस है ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है VS कोड में। ये टेलविंड का आता है शायद, जिसका भी आता है इंटेलिजेंस करके है, पता नहीं जिसका भी है, मतलब पेरेंट कंपनी पता नहीं कौन है। और उसके बाद मेरे को अभी के लिए तो इतनी ही चाहिए। अभी इसके बाद मेरे को जितने अभी के लिए इतने कंपोनेंट चाहिए, इसके बाद और भी चाहिए होंगे एक दो, वो हम बाद में कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, जो हमें राउटिंग परफॉर्म करने के लिए होगा, उससे सबसे पहले हमें इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। और हाँ, सबसे पहले हम जो हमारी कंपोनेंट्स वाली जो फाइल है उसके अंदर हम इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। ये इंडेक्स फाइल हमारे लिए क्या करेगी, हमें यहाँ पे एक एक करके इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा हमारे ऐप राउटिंग में, हमें सिर्फ एक फाइल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये भी क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर है, ये कंपोनेंट्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जो index.js है अलग से, ये मेरे लिए सिर्फ इतना काम करेगा कि ये इन सबको अपने अंदर इंपोर्ट करेगा और सिर्फ एक जगह से इन सबको एक्सपोर्ट कर देगा app.js के लिए। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज, और सबसे पहले हम होम को ले लेते हैं, पहले होम को फ्रॉम, और कहाँ से करना है, होम से, क्योंकि होम से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है। मेरा जो होम वाला जो कंपोनेंट है, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है, ये वाला जो मेरा ये है, ठीक है। तो बस इतना सही होता है। अभी मैं बाकी भी इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐसे ही, जो भी मेरे को 4 चीज़ें चाहिए। एक मेरे को navbar चाहिए, एक तो मेरा माउस बहुत दिक्कत देता है, और मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड। सर्च चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, रेसिपी चाहिए, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने एक जगह पे सबको इंपोर्ट करा और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है हमें app.js में। अब इसका फायदा पता है, मैं बताता हूँ आपको इसका फायदा क्या हुआ index.js का। इसका ये फायदा हुआ कि अब मैं इनको मेरे को एक अलग अलग करके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इंपोर्ट ऐसे करता कि भाई इंपोर्ट होम होम फ्रॉम और डॉट होम, तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरे को ऐसे 3-4 बारी करना पड़ता कंपोनेंट्स के अंदर होम, तो फिर ये मुझे करना पड़ता। पर मेरे को अब ये करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसे फिर मुझे 5 लाइन्स लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट इंपोर्ट 4 लाइन्स। अब मुझे क्या करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट, और मेरे को एक साथ ही सारे हो जाएंगे, होम एंड क्या है हमारा सर्च्ड, और क्या है navbar, और है अपना रेसिपी रेसिपी। और मुझे कहाँ से करने हैं, फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स, बस ये मेरे को करना है, और इससे मेरे सारे इंपोर्ट्स बनेंगे। और मैं और भी चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे रिएक्ट राउटर डॉम से चाहिए राउटिंग परफॉर्म करने के लिए।
तो सबसे पहले तो मुझे राउट चाहिए। तो मेरी स्पेलिंग्स इतनी बहुत ज़्यादा मेरी स्पेलिंग्स ख़राब हैं एक्चुअली। राउट्स चाहिए मेरे को एक। कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी हो सकती है, बट मेरे को जितना आता है मैं उतना आपको पक्का डिलीवर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और रिएक्ट राउटर डॉम से ये सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। तो क्या क्या है, राउट है, राउटर है, राउट्स है और यूज लोकेशन है। ये वैसे राउटर मैंने फालतू में इंपोर्ट कर दिया, ये मुझे चाहिए नहीं था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ राउट और राउट्स चाहिए। और एक हमारे जो app.js है, सॉरी index.js है, इसमें भी हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। इसमें हमें ब्राउज़र राउटर इंस्टॉल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इस जो ऐप है इसको ऐप को बाइंड करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर में। ठीक है, ताकि हमारी राउटिंग ढंग से हो जाए। अभी हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें ठीक है आ गई। अभी हमको app.js अपना भरना इन द सेंस इसको राउटिंग परफॉर्म करनी है। फिर क्या होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हो जाएगा ये। अभी यहाँ पे राउट्स चाहिए हमको, एक सेकंड, सॉरी मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे और एक लोकेशन वाला ले लेते हैं। ये कॉन्स्ट लोकेशन वाला मैंने कहीं से देखा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि इससे की बन जाती है। जो हमारा हर एक राउट है उसमें की हमें मिल जाती है, तो हमें हर एक में अलग अलग की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना मैंने इसमें सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो यही है जितना मैंने इसको यूज़ किया है। एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है जो मैं थोड़ा बड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सॉरी भी कहूँगा आप लोग को, जो लोग मेरे को देख रहे हैं और ऐसे नर्वस होते हुए देख रहे हैं स्पेशली तो मुझे क्या करना है इसके बाद, लोकेशन में डाल दूंगा अपना, एंड लोकेशन में हम लोकेशन ही डाल देंगे। इसके बाद हमें की एज अ की हमें प्रोवाइड करना है, और ये हम प्रोवाइड करेंगे लोकेशन डॉट पाथ नेम। ये मैं अभी आपको समझा दूंगा कि ये क्या हो रहा है। वैसे की हम दे भी सकते हैं, पर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे सही है, हमें की देनी, जब भी आप मैप करा रहे हो कोई चीज़ या कुछ भी कर रहे हो तो हमें की देनी ही चाहिए, सही रहता है। और इसमें हम की दे देते हैं होम और एग्जैक्ट पाथ, और ये हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट राउट होगा जो कि हमारा होम कंपोनेंट पे होगा। ठीक है, तो वैसे इसमें मैं अभी बताता हूँ आपको कि एलिमेंट का मैं क्या करूँगा। एलिमेंट में मेरे को जैसे एक से ज़्यादा चीज़ें लाना है, एक राउट है उसमें मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें लाना है, तो मैं क्या करूँगा, एरे जो एरे का जो वो होता है ना ब्रेसेस, उनको लगाकर, और मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा लिख सकता हूँ अब कि भाई मेरे को एक से ज़्यादा चाहिए। तो जैसे मैंने एक नैप बार ले लिया और मैंने एक होम कर दिया कि भाई, अगर अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि मैंने करा क्या है। जो लोग रिएक्ट नई नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने करा क्या है, मैंने बस इतना बताया कि भाई जो मेरा ये राउट है, जब भी मेरा जो यूआरएल होगा, जैसे अभी मेरा जो यूआरएल है ये अभी कुछ नहीं है, खाली है, सिर्फ एक स्लैश है। तो जब भी मेरा स्लैश होगा सिर्फ, तो इस पे क्या करो, होम कंपोनेंट मुझे दे दो। सिर्फ इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इस पे क्या करो, होम कंपोनेंट मुझे प्रोवाइड कर दो। तो अब क्या हुआ, होम कंपोनेंट प्लस नैप बार। ठीक है, नैप बार भी मैंने यहाँ पे लिया है, तो अब क्या हुआ, एक नैप बार आ गया, एक होम आ गया। अब ये कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ तो दिया नहीं, तो क्या हुआ, एक मैंने नैप बार में नैप बार लिखा था और मैंने होम में सिर्फ होम लिखा था, तो ये वहां से आया है। अभी अगर मैं इसको कुछ और चेंज कर दूंगा, जैसे मैं इसको यूं यूं कुछ कर दूंगा, तो ये हट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने कहा क्या कहा है, सिर्फ स्लैश पे मुझे ये चाहिए, डिफॉल्ट पे मुझे ये चाहिए। तो ये हुआ है अभी। ठीक है, और अगला वाला मेरे को चाहिए सर्च का। मैं बता देता हूँ, सर्च चाहिए मेरे को। जैसे कुछ भी चीज़ जब सर्च होएगी, जो हमारा सर्च बार होगा, जब उसमें से कोई चीज़ सर्च होगी,
तो कैसा इंटरफेस आएगा उसके लिए ये मैं कंपोनेंट बनाया है। एग्जैक्ट हटा देते हैं और उसके लिए कंपोनेंट बनाया है हमने। तो ये सर्च्ड है, इसमें हम एक पैरामीटर भी पास करेंगे जो कि होगी एक आईडी, और एक सेकेंड, सॉरी आईडी नहीं होगी इसमें। इसमें वो होगा सर्च, जो भी हमने सर्च किया है वो होगा इसमें। जैसे मैंने केक सर्च किया एक सर्च में, तो फिर वो केक, एग्जैक्ट केक जो वैल्यू होगी, स्ट्रिंग होगी, वो इसमें चली जाएगी इस कंपोनेंट में एज अ पैरामीटर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। और मुझे एक और चाहिए, वो है मेरे को रेसिपी। जब भी किसी भी जो कार्ड है उस पर जब क्लिक होगा तो कौन सा इंटरफेस आना चाहिए, जैसे जहाँ पे हमारी रेसिपी शो होगी, सब कुछ होगा, तो वो जो इंटरफेस होगा वो चाहिए। और इसमें भी मैं एक पैरामीटर पास करूंगा जो कि होगी आईडी। ठीक है, अब वो आईडी उस रेसिपी की आईडी, अब वो आईडी कहाँ से मिलेगी वो हम अभी आगे देखेंगे कहाँ से मिलेगी हमको। ये वीडियो थोड़ा सा खिंचेगा क्योंकि एक एक चीज समझानी है। मैं बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, बट जल्दी जल्दी खत्म कर दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप थोड़ा सा ढंग से बने। तो अभी के लिए हमको ये सिर्फ 3 ही राउट चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी, अगर मैं एक सर्च का दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च लिखा है, और एक मिनट होल्ड करिए, मैं एक सेकेंड। चलिए रिज्यूम करते हैं। और सॉरी बीच में ज़रा सा मैं इंटरप्ट हो गया था। तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रहा था कि भाई हमारे राउट्स लग चुके हैं, और कैसे लग चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च दिया और साथ में एक पैरामीटर पास कर दिया राइस, जो कि एक जो भी कुछ भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए सर्च्ड आ गया। अब ये सर्च्ड कहाँ से आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई सर्च्ड, अगर यूआरएल में सर्च्ड है और उसके साथ एक पैरामीटर है सर्च नाम का, तो ये वाला कंपोनेंट लोड कर दो और ये वाला कर दो, navbar प्लस सर्च। अब सर्च कंपोनेंट में क्या है, मैंने सिंपली लिख रखा है कि सर्च्ड है, और वही यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला है पर उसमें आईडी चाहिए, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी अभी सबसे पहले हम अपना navbar कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है, और navbar बनाने से पहले मैं अपने जो बैक है, अपना जो app.css है, उसमें बस एक जो हमारा जो बॉडी का कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो बॉडी का कलर मैं रखना चाहूँगा बैकग्राउंड। ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होंगी। और 261 एंड 723, ये मैं अपना बैकग्राउंड का कलर रखूंगा। और मैं अपना एक फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ, जो कि कोई भी रख सकते हैं वैसे तो, पर मैंने ऐप में रखी थी मैं वही रखूंगा। मॉन्टसेरेट, एक तो नाम भी ऐसे ऐसे इनके हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नाम है। मॉन्टसेरेट, ये क्या होता है भाई? ये ऐसा लग रहा है किसी फॉन्ट का नाम है। और सैंस सेरिफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और अपना बैकग्राउंड हो चुका है चेंज एकदम। और सबसे पहले हम अपना नैवबार बना लेते हैं, क्योंकि नैवबार है ज़रूरी, और इससे हमारा फर्स्ट लुक तो एटलीस्ट बन ही जाएगा जो हमारा नैवबार है। तो एक सेकेंड, हम अपना नैवबार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना काम करेंगे हम लोग, वो है हमारा डिव वगैरह बनाना, और थोड़े बहुत इंपोर्ट्स कर लेते हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट होंगे इसमें। तो पहले तो अपना जो लिंक होता है अपना, इसमें क्या बोलते हैं, रिएक्ट में, मतलब जैसे हम अपना HTML में href यूज करते हैं, ए वाला, ए टैग, href वाला, तो वैसे ही यहाँ पे लिंक होता है। लिंक के थ्रू हम एक कंपोनेंट्स में ट्रैवल करते हैं, या फिर जो भी कोई लिंक चाहिए होता है हमें। और एक आइकन इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये इसका नाम होगा FA सर्च। ये हमारे सर्च बार में लगेगा, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का होता है ना आइकन, वो लगेगा हमारे सर्च बार में। और इसका नाम होगा रिएक्ट। और कहाँ से होगा, सॉरी कहाँ से होगा, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए। और एक और कंपोनेंट है ये हमारा, मैं आपको बता दूंगा अभी ये कैसे लगेगा इन रियल। और इसका नाम है नाइफ और फॉर्क। ठीक है, फॉर्क फ्रॉम, ये भी हमारा है रिएक्ट आइकन से। रिएक्ट आइकन मैंने आपको पैकेज वाली जो फाइल दी है उसमें ही रिएक्ट आइकन है। रिकॉर्ड हो रहे हैं ना,
उसमें ही रिएक्ट आइकन्स भी है, वो भी आपके साथ इंस्टॉल हो गया होगा, फाइल के साथ इंस्टॉल हो गया होगा। तो उसके बाद हमें यूज नेविगेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये अपने आप हो गया रिएक्ट राउटर डॉम से। और ये क्यों किया है, ताकि भाई हम दूसरे कंपोनेंट्स में जा सके, सिंपली अपना यूआरएल के थ्रू दूसरे कंपोनेंट्स को कॉल कर सकें, ठीक है। देन हम अपना एक जो अपना नैववर्क का जो हम जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। पहले हम अपना जो CSS वाला पार्ट है वो कर लेते हैं, सिंपल जो अपना CSS वाला पार्ट है। तो मैं एक काम करते हैं, अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम अपना टेलविंड CSS यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसको मैं 1 मिनट फंक्शन वाला बना देता हूँ। 1 मिनट फंक्शन नैवबार, ये भी सेम ही है, बस मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा वो सही लगता है, क्योंकि इसके बिना फिर कभी कभी एरर आ जाता है। और सबसे पहले हम अपना जो नैवबार है वो स्टार्ट कर रहे हैं करना। तो इसकी विड्थ हम देंगे फुल, जो कि पेज के हिसाब से होगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा जो ये ऐप होगा वो मैं रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टेल पर सिंपल है, आपको जो टेलविंड CSS के जो SMMD टैग्स होते हैं उनके थ्रू ये बनाना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है ये चीज़। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सच बोलूँ तो मैं जितना ये ऐप बनाऊंगा तो आप लोग डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो एंड। और कुछ भी आप लोग अपने मन से बना सकते हैं इसको आगे, कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं स्पेसिफिक रेसिपी फेच करने के लिए, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट फूड फेच करने के लिए। तो ये मैंने क्या किया है, एक बड़ा डिव बनाया है जिसका विड्थ फुल है, हाइट मैंने 12 दे दिया है। ये CSS के हिसाब से होता है, टेलविंड CSS के हिसाब से ये यहाँ का 12, यहाँ पे 48 पिक्सल है, ये लिखा आ रहा है। फ्लेक्स दिया है, CSS में फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स जो डायरेक्शन है वो रो दिया है। जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिकली सेंटर करने के लिए होता है। और MY4 मतलब मार्जिन, और Y मतलब Y एक्सिस में, और 4 तो आपको पता ही है। ये बेसिकली 4, ये जो 1, ये जो 4 12 है, ये टेलविंड CSS में दिए हैं। पर इनका मतलब ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है 1 रैम है, इसका मतलब 16 पिक्सल्स, तो ऐसे होता है। और ऊपर हम पहले अपना देना शुरू कर देते हैं। उस डिव के अंदर, जो बड़ा डिव है उसके अंदर मैं एक छोटे छोटे डिव बनाऊंगा, जिसको मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 1/2। एंड 1/2 किसका होगा, ये अपने पेरेंट एलिमेंट का होगा जो मैंने ऊपर बनाया है। और इसको भी जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना लिंक कंपोनेंट लाते हैं। एंड लिंक कंपोनेंट में हम, जैसे हम वहाँ पे href यूज करते हैं वैसे यहाँ पे 2 यूज होगा। और ये 2 कहाँ पे जाएगा, अपना डिफॉल्ट है जो होम कंपोनेंट, उस पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जब भी ऊपर जो रिएक्ट सॉरी जो रेसिपी आपका जो आइकन होगा, जब भी उस पर क्लिक होगा तब हमें अपना जो होम कंपोनेंट है उस पर वापस आना है, ठीक है। तो इसलिए वो जो लिंक है वो 2 पे जा रहा है, मतलब सॉरी, तो वो डिफॉल्ट पे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक p टैग डालूंगा। ये जो मैं p और div वगैरह यूज कर रहा हूँ, ये तो बेसिक HTML है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी HTML पढ़िए तो ये समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। आप ये वैसे भी HTML आसान होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में। आप छोटा सा कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं आराम से, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। पर इस वीडियो के हाँ चलो आप पॉज करके देखा हो, उसके बाद उसके बाद हम आप वीडियो को डेफिनेटली कंटिन्यू करना, ठीक है। और इसके बाद हम जो हमने ऊपर जो आइकन लिया है हम उसको इंपोर्ट, उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक H1 टैग ले लेते हैं, H1 टैग ले लेते हैं, जिसमें हमको अपना ऐप का नाम लिखना है, जो कि है हमारा रेसिपी वर्ल्ड, ठीक है। आई नो थोड़ा सा वियर्ड सा नाम है, मैं नाम देने में बहुत कच्चा हूँ सीरियसली। और इसमें हम देंगे टेक्स्ट वाइट। अब टेक्स्ट वाइट क्या है, टेलविंड की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, नाम से ही समझ आ रहा होगा। और क्या है, हम फॉन्ट दे देंगे नहीं रहने, फॉन्ट क्या करना है इसमें, ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिव के अंदर पहला डिव, जो कि आप इसको फर्स्ट डिव मान सकते हैं। इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है। और एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है, कंपाइल होने में टाइम ले रहा है। हो गया, यहाँ पे आ गया, देखिए रेसिपी वर्ल्ड। अभी ये थोड़ा सेंटर आ रहा है, बट यहाँ पे अभी जो सर्च बार है वो भी आ जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा।
तो एक और div हमें बनाना है अब। उसमें क्या करना है, उसमें हमको वैसे div नहीं, मैं फॉर्म बनाना है, क्योंकि जब हम सर्च बार जो बना रहे हैं उसको अगर हम नॉर्मल div बनाएंगे तो जो हमारा एंटर होता है ना, उस पे एंटर पे वो सबमिट नहीं होगा। जैसे हमने कोई वैल्यू डाल दी तो उसके बाद वो सबमिट नहीं होगा। तो उसको सबमिट कराने के लिए हमें ये सारी ऊपर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। उसको सबमिट कराने के लिए हमें फॉर्म एलिमेंट यूज करना पड़ता है ताकि वो एंटर पे सबमिट हो। मतलब मैं तो इसीलिए करता हूँ। और आइटम्स सेंटर कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें इस पे ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा हैंडलर। वो हम थोड़ा सा जब आगे बना लेंगे तब लगाएंगे, अभी कोई फायदा नहीं इसे लगा के। और यहाँ पे मैं एक आइकन इंपोर्ट कर देता हूँ जो कि मेरा ये होगा, और सर्च का आइकन होगा। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट्स भी दे देते हैं, जैसे टेक्स्ट ब्लैक और एब्सोल्यूट। अगर आपको मेरा पढ़ाना या बताना जो भी मैं कर रहा हूँ, तो अगर उसको थोड़ा सा भी स्लो लग रहा है तो मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को 1.25 की स्पीड पर देख लेते हैं, क्योंकि लर्निंग इंपॉर्टेंट है आप लोग की। वीडियो भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सीखें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं बता देता हूँ अब सारा आपको। इसके बाद ऊपर फिर और करते हैं। विड्थ मैंने इसमें भी 1/2 दी है, मतलब जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी हाफ। ML10 का मतलब है मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट में 10 की मार्जिन दी है। इसको मैंने रिलेटिव बनाया है क्योंकि ये जो सर्च आइकन है इसके ऊपर दिखाना है। सॉरी। तो उसके बाद हमने इसको फ्लेक्स और आइटम सेंटर सेम वही। उसके बाद मैंने जो सर्च आइकन है उसको दिखाया है, एंड उसको टेक्स्ट ब्लैक दिया है और एब्सोल्यूट दिया है और लेफ्ट 3 दिया है। ठीक है। लेफ्ट 3 का मतलब है वो अपना जो पेरेंट एलिमेंट है उसके लेफ्ट में 3 की दूरी पे रहेगा। अभी 3 क्या है, 12 पिक्सल है। ठीक है। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली 4 का गैप है, यहाँ पे 1 है 4 पिक्सल और 2 है 8 पिक्सल, ऐसे करके। ठीक है। तो अब हमारा जो सर्च, बेसिकली वही जो HTML में हमारा इनपुट टैग होता है वही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो वही जो उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, ये सब हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि उस पर क्लिक होने के बाद, ये तो आपको पता ही होगा, ये मैं नहीं बताता। 96 अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा एनर्जी सेव करनी चाहिए। अभी आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी, उसके लिए हम एनर्जी सेव कर रहे हैं। राउंडेड MD और टेक्स्ट SM। ठीक है। और इसमें हमें ऑन चेंज भी लगाना पड़ेगा, बट वो हम चलिए लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना स्टेट जो होती है हमारी, यूज स्टेट वगैरह जो होता है हमारा रिएक्ट में, बेसिकली सेट करने के लिए। एक मिनट, मैं इसको लिख देता हूँ। जब तक मैं कुछ भी लिखता हूँ ना तब तक मैं कुछ भी बकवास करता हूँ। एक मिनट, यूज स्टेट यहाँ पे मिल नहीं रहा मुझे। इंपोर्ट, देखिए ये फायदा होता है, इसने इंपोर्ट भी खुद ही कर लिया। और डिफॉल्ट के लिए हम नन दे देते। स्टेट बेसिकली रिएक्ट में होता है, जिसमें हम मतलब इसमें मैं किसी भी कोई भी जैसे एक तरीके का वेरिएबल है जिसको मैं साथ में ही चेंज कर सकता हूँ, कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली ये जो हमारा कंपोनेंट है उसके साथ साथ होगा, अगर ये चेंज होता है तो पूरा कंपोनेंट रिलोड हो जाएगा। और इसको मैं सेट स्टेट, ये हम होगा हमारा जिससे हम एक्सेस करेंगे इसके अंदर की वैल्यू। और सेट इनपुट करके होगा, जरूरी नहीं है इसका नाम सेट इनपुट हो, कुछ भी रख सकते हैं, बस सेट रखना पड़ता है। सेट के आगे कुछ भी, सेट सन्नी, सेट हर्ष, जो भी रखना है रखो, इसके थ्रू हम सेट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने बना लिया है। तो उसके बाद हम अपना इनपुट टैग के अंदर बना लेते हैं, ऑन चेंज की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसमें चेंज देखना है। ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट इनपुट है उसको यूज करेंगे इनपुट, और इसके अंदर क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू क्या है हमारी, जो भी हम इसमें लिखेंगे। और इसके बाद हम इसका टाइप दे देते हैं, हमारा जो इनपुट टैग है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है टेक्स्ट। ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू जो भी वैल्यू, कौन सा वैल्यू होगा आप खुद बताओ, वैल्यू क्या होगा इसका। वैल्यू कुछ नहीं होगा, ये जो हमारा इनपुट है जो हमने सेट किया है वही इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। क्योंकि जैसे जैसे मैं इसमें एक भी वर्ड लिखूंगा तो ये ऑन चेंज पे जाएगा और टारगेट वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देगा। जैसे मैंने SUN लिखा, अब SUN के बाद SUN यहाँ पे वैल्यू चल रही है, अब SUN के बाद मैंने एक और n लगा दिया तो ये जल्दी से चेंज कर देगा, यहाँ जाएगा और इनपुट टैग चेंज हो जाएगा और SUNN हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो यहाँ पे इसको कंट्रोल सेव करते हैं और थोड़ा सा कंपाइल टाइम, और ये देखिए हमारा बन चुका है। नैव बार हमारा रेडी है, इसके अंदर हम बढ़िया करके लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या बनाना है, हमारा जो होम कंपोनेंट होगा वो बनाना है। नैव बार हमारा रेडी है, अभी के लिए रेडी है। इसमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा कि भाई जब इस पे क्लिक हो, जब हमारे इनपुट टैग पे क्लिक हो, तब वो कैसे सर्च पे जाएगा, वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट वो हम कर देंगे बाद में। अभी हमारा सेकंड काम होगा कि भाई हमारा नैव बार तो बन चुका है, हमारा होम कंपोनेंट बनाना है हमको। होम कंपोनेंट में क्या होगा, होम कंपोनेंट में हमारा जो मैं बताता हूँ आपको। मैं वो बंद कर दी वेबसाइट, कोई बात नहीं। जो यहाँ पे हमारा जो रेसिपीज आएंगी वो होंगी हमारे होम कंपोनेंट में। मैं बताता हूँ अभी होम कंपोनेंट के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरा कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया जाए। इसके लिए हम बना लेते हैं एक नया कंपोनेंट, जो कि हम होगा हमारा वेजिटेरियन, या फिर मतलब कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। मैं थोड़ा सा गंदा हूँ नाम रखने में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो वेजिटेरियन रो इसका हमने नाम रख दिया है, RAFCE। हम फिर से कर लेंगे। इसने फिर से वैसे वो बना दिया, बट इट्स ओके, हम बाद में देख लेंगे इसका। तो इसका नाम वेज रख लेते हैं अभी के लिए। तो हमारे जो होम कंपोनेंट है उसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, जो हमारा ये वेजिटेरियन रो है उसने डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया। यही फायदा होता है इंटेलिजेंस का, या जो भी ये चल रहा है कुछ भी चल रहा है। और इसमें फिर मैं सिर्फ होम कंपोनेंट को सिर्फ मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं इसमें जो ये रो है इसको इंपोर्ट करना चाहता था, ताकि बेसिकली रायता ना फैले, इसलिए इंपोर्ट करना चाहता था मैं इसको। तो अब मेरा होम कंपोनेंट हो चुका है, यहाँ पे ये वेज आ चुका है, अगर आपको दिख रहा है। ये वेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ये वेजिटेरियन रो करके कंपोनेंट बनाया है ना, मुझे बेसिकली इसको बनाना है पूरा। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम अपना स्टार्ट करते हैं, वेजिटेरियन रो बनाना है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है यही इसकी जान है। जो शुरू के जो 2 रोज आ रही थी वो इसी से आ रही थी। और इसको वो जो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। बेसिकली क्या था, योर योर रेसिपी, ये रहा हमारा। अरे नेट रुक गया, 1 सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, नेट रुक गया, आई डोंट नो व्हाई। हाँ हो गया, सॉरी, पता नहीं एकदम से क्यों रुक गया था, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो ये, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो हमारी ये जो 2 रोज हैं, ये कैसे यहाँ पे आएंगे और ये कैसे स्लाइड कैसे हो रही है, वो चीज़ कैसे हो रही है, वो ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए ही मैंने जो पैकेज वाली फाइल दी थी उसमें एक स्लाइड करके हमारा एक पैकेज आता है, कि लाइब्रेरी आती है, जो भी उसको बोलो। तो उसको हमें इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं बता दूंगा आपको वो कैसे यूज़ करते हैं। आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है। स्प्लाइड, रिएक्ट स्प्लाइड, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने पूरा बताया कि भाई ये बेसिकली है ही उसके लिए, जो अगर हमें स्लाइड शोज बनाने हैं अपने आप पे, तो ये उसी के लिए है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं हमारे ऐप में यूज़ करता हूँ आज, मतलब अभी तक तो किया ही है। एंड अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट का तो वैसे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। कहाँ से करना था, स्लाइड और स्लाइड JS से करना है, और उसके बाद स्लाइड, एंड उसके बाद अपना टेस्ट, उसके बाद CSS। आई डोंट नो, ये मेरे एक्चुअली मैंने पुराने ऐप में यूज़ किया था, इसलिए मैंने वहीं से इसको सेम टू सेम उठा लिया, क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंटेशन जाके रीड करने में बहुत ज़्यादा ही आलस आता है। उसके बाद हम अपना इंपोर्ट करेंगे स्लाइड, जो कि इसके लिए चाहिए होगा। मैं आपको भी समझाता हूँ ये स्लाइड और स्लाइड स्लाइड क्या है। थोड़ा सा नाम अजीब है, बट काम वही है जो हमें चाहिए, एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए। तो @स्प्लाइड JS और रिएक्ट स्प्लाइड, ठीक है। उसके बाद हमें अपना लिंक चाहिए, जो मैंने पहले ही इंपोर्ट करा था उस वाले, उसमें वही अपने को लिंक चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, ये जो स्प्लाइड है ये होगा बेसिकली एक कंटेनर, जो हमारे ये वाला जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा ये कंटेनर स्प्लाइड, और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं ये होंगे हमारे रिएक्ट स्प्लाइड, वो सॉरी स्प्लाइड स्लाइड, जो भी जो ये है ये वाला, ठीक है। अभी आई नो आपको समझ नहीं आया होगा ऐसे, बट अभी आया, अभी समझ आ जाएगा पूरा का पूरा।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है यार, हमारी जो एपीआई है ना उसको फेच कर लेते हैं। तो मतलब उसको हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं कि भाई हमें डाटा जो मंगवाना है, डेटा जो मंगवाना है वो हम कैसे मंगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना एक यूज स्टेट बना लेते हैं, और एक सेकेंड, सेट वेज करके हम बना देते हैं एक। मैं एक्चुअली पहली बार थोड़ा लंबा वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आदत नहीं है ज़्यादा देर बोलने का, बट अब हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लोग मतलब जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं कंटेंट डिलीवर करके, आई डोंट नो अच्छा लग रहा है। लोग मेरे मन के लिए बोल देते हैं कि भाई अच्छा लग रहा है, या फिर जो भी है मैं खुद ही अच्छा लग रहा है, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई एटलीस्ट मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ कुछ। तो उसके बाद हमें अभी सेंटी बात है साइड में। तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, यूज स्टेट है जो बेसिकली इसके डिफॉल्ट में मैंने एक एरे दे दी, क्योंकि इसमें एक एरे ही स्टोर होगी। एरे कौन सी एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एरे होगी, जिसमें बहुत सारी रेसिपीज का नाम वगैरह होगा, और वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होगी, एक रेसिपी एक ऑब्जेक्ट, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक बना लेते हैं फंक्शन, गेट कुजीन करके एक फंक्शन बना लेते हैं। एक मिनट, मैं एक्चुअली कुजीन भी, और ये होगा हमारा एसिंक फंक्शन। क्यों है हमारा एसिंक फंक्शन, क्योंकि हमें अवेट कराना है, हमें प्रॉमिस वगैरह में रखना है कि जब तक भाई ये ना हो लोड तब तक आगे ना बढ़े ये, ठीक है। कॉन्स्ट चेक, वैसे चेक अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी वो आएगा कि भाई हम जो यहाँ पे जो ये जो मैं चेक वाला लगाने वाला हूँ ना, ये जो लोकल स्टोरेज में भाई चेक कराने वाला हूँ मैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सीखना। क्योंकि अभी मैं जब आपको एपीआई से इंट्रोड्यूस करूंगा, जो हमारी एपीआई होगी वो हमें दिन का 150 का लिमिट देगी। मतलब उनको हम 150 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं दिन में, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो प्लान होगा। तो उससे बचने के लिए ये वाला जो तरीका है ये होगा कि जो हम अपना ऐप है ना, जैसे हमारा जब हम कोई एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कैशे मेमोरी होती है, सॉरी कैशे नहीं, मतलब एंड्रॉयड ऐप की तो अपनी मेमोरी होती है। पर अगर मैं बोलूँ कि मैंने कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट खोली, तो भाई उसमें कैशे का ऑप्शन होता है कि भाई मैं जो वेबसाइट जो है वो आपसे पूछती है कि हम आपका जो डाटा है वो स्टोर करना चाहते हैं कि भाई कैशे में, है ना। बहुत सारे लोगों को आता होगा कमेंट, मतलब सॉरी नोटिफिकेशन आता होगा कि भाई हम ये वेबसाइट आपका स्टोर करना चाहती है ऐसे ऐसे। अब वो क्यों करना चाहती है, क्योंकि जो कैशे होता है ताकि वो अगली बार जब आप आए तो वो आपके जो चीज़ आपने पिछली बार देखी थी उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ें दे, है ना। मतलब आपका डेटा थोड़ा सा रख लेती है। वैसे ही हमारे ब्राउजर में भी एक होता है कि भाई 10-20 मिनट के लिए, 10-20 मिनट शायद से मैक्स होता है, उसके लिए आपको जो डेटा है वो रोकने का टाइम देते हैं कि भाई मतलब स्टोर करने का टाइम देते हैं कि भाई इतनी देर के लिए आप स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना एपीआई, जो मेरे को एपीआई है जो मेरे को वो लगाना है यहाँ पे। मैं अभी एक सेकंड, मैं आपको एपीआई से इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक सेकंड का पॉज लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा पानी पी के आ जाता हूँ। तो चलिए रिज्यूम करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपनी एपीआई जो है हमारी उस पे उसको दिखाना चाहूँगा कि भाई जो हमारी एपीआई है वो कौन सी है। तो ये स्पिनैकुलर करके हमारी एपीआई आती है। ये बेसिकली हमें एक यूआरएल दे देंगे और एक एपीआई की दे देंगे, जो कि आपके अगर जहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेंगे, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप ऐसे एक वो मिल जाएगा आपको कंसोल। उस पर आप जब यहाँ प्रोफाइल पे आएंगे तो आपकी ये एपीआई की आपको मिल जाएगी। मैंने दिखाऊंगा क्योंकि बहुत यूज हो जाएगी बाद में। तो फिर ये एपीआई की आपको मिल जाएगी। इस एपीआई की को आपको शो और या हाइड करके, वाला सॉरी शो करके, और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैं यहाँ पे यूआरएल लिख लिया है, जो यूआरएल यहाँ पे चाहिए, और एक डॉट env करके आता है फाइल, उसमें वो बेसिकली ये है कि आपका जो अगर आपको जो भी सेंसिटिव डेटा होता है, कोई एपीआई की होता है, कोई पासवर्ड होता है, तो जो आपको यूज करना है, तो अगर आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं, सिक्योरिटी अगर आपके आप में ढंग से रखना चाहते हैं, तो डॉट env करके फाइल होता है, वो हम क्रिएट कर लेते हैं अभी। डॉट env, तो एक सेकेंड, snv लिख दिया मैंने गलती से।
तो .env करके फाइल होता है, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। तो उसमें बेसिकली आपको करना पड़ता है जो भी आपका जो भी नाम जो भी आपका वो होंगे, क्या बोलते हैं, आपकी एपीआई होगी, जो भी पासवर्ड होगा उसको आपको ऐसे नाम में बनाना है। इसका मतलब बेसिकली कोई वेरिएबल का नाम बना देना है और उसके आगे उसको इंपोर्ट कर देना है। और यहाँ से जब हम यहाँ पे प्रोसेस डॉट env करके उस वेरिएबल को उस नाम को एक्सेस करेंगे तो वो वहां से आके यहाँ पे लग जाएगा। मतलब यहाँ इसको रिप्लेस करके मेरी एपीआई की आ जाएगी। और तो ऐसे काम करता है .env। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ जो भी एपीआई की होगी, और मैं उसके बाद आपको उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी, जो प्रोफाइल होगा उसमें आपको शो और हाइड करके आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं डालने के बाद तो मैं अपना एपीआई की डाल चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने रिज्यूम होने में वापस। उसके बाद हम करते हैं, ये मैंने अपना जो स्पिनैकुलर वालों का जो वो है यूआरएल है, जो जिस एपीआई पे हमें रिक्वेस्ट करना है, वो मैं डॉक से लाया हूँ स्पिनैकुलर वालों के। तो आप लोग भी वहीं से ले लेंगे या फिर यहीं से ही कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एपीआई अलग होनी चाहिए, बस आपकी एपीआई की अलग होनी चाहिए, सॉरी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें डेटा मिला है उसको हमको सेट करना है। जैसे हमें कैशे में सेट करना है ना, वो वाला सीन होगा यहाँ पे कि हमें कैशे में कैसे सेट करना है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद जो हमारा कैशे में कैसे होता है, जो लोकल स्टोरेज करके, जैसे ये मैंने ये लिखा है ना लोकल स्टोरेज, तो लोकल स्टोरेज में हमें क्या करना है, सेट आइटम करना है। और सेट आइटम में हमें क्या करना है, हमें एक कुछ भी नाम दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे वेजी या वेज नाम दे दिया। तो और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जेसन के फॉर्मेट में स्टोर होता है वहाँ पे, ठीक है। जेसन में होता है, जिसमें भी होता हो, हमें तो स्टोर होने से मतलब है। ताकि हमारी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें वहाँ स्टोर करने की जरूरत क्या है। क्योंकि भाई अगर हम हर रिलोड पे बार बार रिक्वेस्ट करने लगेंगे तो हमारा तो 150 तो हमारा यूं ही खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल भी करूंगा 10 बार रिलोड होता है। तो क्या 10 बार मैं वो थोड़ी करूंगा कि भाई वो हो जाए बार बार मेरे बार बार रिक्वेस्ट होते रहे। 150 तो दिन की है ना। तो उसी से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो हमारा ऐप है वो वो रिक्वेस्ट करने से पहले क्या देखेगा कि जो हमने कैशे में जो हमने सेट किया है डेटा। अभी मैं बताता हूँ कैसे सेट किया है। मैं पहले इसको कंसोल डॉट लॉग कर लिया और वो कर लिया। मैं बताता हूँ क्या करा है। जो हमने हमारा जो ऐप है वो पहले चेक करेगा, इफ एल्स है नॉर्मल सा, वो पहले चेक करेगा कि भाई जो हमारा ये है जो सेट वेज है वो मतलब उसमें प्रेजेंट है, मतलब ऑलरेडी तो नहीं फेच हो रखा है जो, अगर उसमें और अगर मतलब हमारे पे ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी है तो ये नहीं करेगा, तो ये उसी को ही वेज में सेट कर देगा और उसी पे भेज देगा। अगर नहीं है, अगर हमारे कैशे में नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो भाई ये हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे उसमें होगा हम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक सेकेंड, सॉरी, ये पीछे जो आवाज आ रही है उसके लिए सॉरी। तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये जो चेक बना हुआ है ना, तो इसको मैंने क्या किया है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और वेजीज। तो ये चेक करेगा कि भाई जो वेजीज नाम का जो मैं जो बना रहा हूँ, वेजीज नहीं, मैंने इसका नाम वेज रखा है। तो जो वेज नाम का मैं बना रहा हूँ वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है जो गेट आइटम करके अगर वो उसमें होगा तो वो दे देगा। तो ये आ जाएगा कि भाई है, अगर तो वो इसी वाले आइटम को सेट कर देगा ये वेज वाले इसमें स्टेट में, ठीक है। अगर नहीं है, एल्स अगर नहीं है, तो वो इस एपीआई पे एक रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट करने के बाद एक सेकेंड। तो वो उस पर रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट करके फिर वो वेज नाम का एक बना देगा और कैशे में स्टोर कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सा होगा, 20-30 मिनट के लिए रहेगा। उसके बाद ये वो कर देगा। अब हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग तो कर ही लिया है, तो हम देख लेते हैं कि भाई कुछ आया भी है या पोपट हो गया हमारा। तो मेरे को रिलोड करने की जरूरत है। अगर अभी कुछ नहीं आया तो क्या होगा, तो हमें वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, वेजीज यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। एक मिनट, ये कोई और तो नहीं है, एक सेकंड, शायद से कुछ दिक्कत हो रही है। ऑलरेडी मेरा पुराना डेटा भी एक्चुअली स्टोर रखा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें नया फैच करना है। एक सेकंड, मैं कुछ सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, आई नो, बट क्या कर रहा हूँ वो नहीं समझ आ रहा है।
मैं ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे समझ आ गया क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने ये बना तो लिया है पूरा। अब मैं इसको कॉल करूंगा तभी तो कुछ होगा ना। मैं इतनी देर से ढूंढने जा रहा हूँ कि भाई क्या दिक्कत हो गई, ये चीज होती है। ये एक्चुअली यही प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा होती है कि भाई सिली मिस्टेक्स हो जाती है बहुत ज्यादा। और वो चीज सॉल्व करने में ही बहुत बहुत टाइम लग जाता है। ये तो अभी मुझे जल्दी मिल गया, तो मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया है, तो भाई होगा कैसे। तो ये जो मैंने अभी बनाई ये कराई है, मैं बता देता हूँ। ये है यूज इफेक्ट, रिएक्ट में होता है। यूज इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, जब भी कोई कंपोनेंट लोड होता है, फर्स्ट लोड नहीं, हर लोड पे जब भी लोड होता है, तो वो जो भी यूज इफेक्ट के अंदर होता है वो उसको कॉल करता है, ठीक है। ठीक है। और अगर यूज इफेक्ट में मतलब मैंने कोई फंक्शन डाला है या कुछ भी डाला है तो वो उसको कॉल कर देगा। सिंपल, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी लिख सकता था जो मैंने लिखा, पर मैं फंक्शन में बना के लिखा ताकि क्लीन रहे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कॉल कर दिया है। अब देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है। तो अनडिफाइंड आ रहा है, अभी कुछ देखना पड़ेगा। मैंने कंसोल लॉग डाटा डॉट रेसिपी तो करा है। एक मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बच्चे से कभी कभी गलती हो जाती है। दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम आगे मैं रिज्यूम करता हूँ वीडियो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या दिक्कत आ रही है। तो सॉरी एवरीवन, अगेन एक सिली मिस्टेक कर दी थी मैंने। यहाँ पे डिपेंडेंसी एरर होती है, मैंने दिया नहीं था उसको, खाली दे दिया था, तो उसी का बहुत ज़्यादा एरर आ गया था। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा है। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली कंसोल पे कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो आपको कंसोल डॉट लॉग करना पड़ता है। और जो भी मैंने यहाँ पे वेज करे 4 बार आए हैं, इसको ध्यान में देना, सिर्फ एक पे ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो यूआरएल है उसमें मैंने स्पेसिफाई करा था कि भाई मुझे कितनी रेसिपी चाहिए। मैंने यहाँ पे नंबर 9 डाला था और टैक्स दिया था कि भाई मुझे वेजिटेरियन ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट रो होगी वो वेजिटेरियन की होगी। तो 9 रेसिपी चाहिए थी और वेजिटेरियन चाहिए थी, तो भाई ये 9 रेसिपी आ गई हैं 0 से लेके 8 तक। और इसमें हर एक रेसिपी का डेटा वगैरह है, ठीक है। तो यहीं से हमको इसको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास डेटा तो है ही, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को यूज करना है। अब कैसे करना है वो हम अभी आपको बताते हैं। तो फर्स्टली हम अपना, अब आता है हमारा HTML CSS पे आ चुका, सॉरी CSS HTML, जो भी अपना टेलविंड CSS उस पे आ चुके हैं हम। तो सबसे पहले जो हम देंगे वो हम क्या करेंगे, अपना जो एक डब्बा बना लेंगे, डिव बना लेंगे अपना। और इस डिव में हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास होगा फ्लेक्स होगा, इसका जो डायरेक्शन है हम कर देंगे कॉलम, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए। एंड देन हम करेंगे एक जस्टिफाई सेंटर। अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी भी कम लगे तो माफ़ करिए, और थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लीजिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और डिव बनाते हैं, जिस डिव के अंदर हमारा पहला वाला होगा वेजिटेरियन रो की, क्योंकि हमारे पास 2 रो हैं, ठीक है। 2 रो हैं हमारे पास। और इसको हम फुल कर देते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स और फ्लेक्स कर देते हैं कॉलम। अब तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज का पता चलने लग गया होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर आपको CSS आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर्टीज के नाम से ही पता लग जाता है कि भाई कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक H1 टैग हम बनाएंगे। इस H1 टैग में हम लिखेंगे वेजिटेरियन डिशेस, एंड होप सो स्पेलिंग ठीक होगी वैसे। एंड इसके बाद हम करेंगे, इसका हम दे देंगे टेक्स्ट, दे देंगे इसको हम 3XL। 3XL क्या होगा, इसका साइज होगा। एंड देन टेक्स्ट दे देंगे वाइट, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब हमारा मेन चीज आता है हमारा स्प्लाइड, जो कि हमें बनाना है। स्प्लाइड क्या है वो मैंने आपको बताया था ना, बॉक्स है और उसके अंदर, बॉक्स के अंदर वो स्लाइड है, जो भी उसका नाम है, ठीक है। बहुत हार्ड हार्ड से नाम है। और इस स्लाइड के अंदर हमें दो थोड़ी और प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पहले तो हम क्लास नेम दे देते हैं, इसको हम दे देंगे 2/3, मतलब ये अपने पेरेंट एलिमेंट का 2/3 पार्ट लेगा। और जो हमारी स्लाइड है उसके साथ हमें कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं, मतलब पढ़ते गए, नहीं भी देने तो ना दो, पर हम देंगे। और एक सेकंड का अगर आप बोले, और तो अब हमें क्या देना है, पर पेज 3, मतलब हमारे जितने भी अंदर स्लाइड होंगे और जितने भी कार्ड्स होंगे, बेसिकली स्लाइड नहीं बोलते हम, कार्ड्स बोलते हैं। तो कार्ड्स जितने भी होंगे वो कितने हमें चाहिए, हमें एक 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 स्क्रीन में हमें कितने चाहिए, तो मैं 3 लगा रहा हूँ कि मुझे भाई 3 कार्ड चाहिए एक स्क्रीन में।
और ये मेरे ब्रेक पॉइंट्स हैं। ब्रेक पॉइंट्स माने वैसे इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव, ब्रेक पॉइंट्स हमारे रिस्पॉन्सिव में काम आते हैं, इसको नहीं लगाते। फिर हम लिखेंगे कि पर मूव कितना हमें चाहिए, पर मूव 1 होंगे। इससे क्या होगा कि जब जहाँ पे भी हमारा स्लाइड रुकेगा, जितना भी हमने स्वाइप करा है, तो वो किसी ना किसी के ऊपर ही रुकेगा, मतलब बेसिकली कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, आप जो स्लाइड है इनकी जो वो है डॉक्यूमेंटेशन, उस पर जाओ और मस्त करके पढ़ लो। और ड्रैग हम दे देते हैं फ्री, क्योंकि हमको एक ही बार में पूरा करना है, एक एक करके नहीं करना। स्नैप दे देते हैं ट्रू। कुछ प्रॉपर्टीज का मतलब पूरा मुझे भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं, यूज तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि एक बार एक डेवलपमेंट में पता क्या होता है, हमने एक बार बना दिया, उसके बाद हम हर जगह वो यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये सही है, ये सही है। ठीक है। गैप मैंने इसको 10 दिया है कि भाई एक कार्ड के बीच में और दूसरे कार्ड के बीच में गैप कितना होगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, 10 पिक्सल का दिया है मैंने गैप। उसके बाद पेजिनेशन दिया है, एक सेकेंड, मैंने वो दिया। उसके बाद पेजिनेशन है हमारा। पेजिनेशन क्या होता है, जो नीचे छोटे छोटे से एरो आते हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स आते हैं कि भाई कौन सा वाला स्लाइड चल रही है, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमें इसको दे देते हैं फॉल्स। ये हो गया हमारा स्लाइड पूरा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमारे पास जो एरे है, हमें उस एरे को मैप करना है। कैसे करना है, ताकि भाई मैप का मतलब क्या होता है कि एक एक करके बेसिकली उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके एक्सेस होगा, और उस एक एक करके एक्सेस में जैसे वन टाइम एक्सेस करा, तो उस एक एक टाइम एक्सेस पे क्या होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट है, जैसे मैंने एक कार्ड कंपोनेंट बना दिया, तो उस एक टाइम एक्सेस पे मैं वो कार्ड कंपोनेंट को कॉल करना चाहता हूँ, मेरे एक ऑब्जेक्ट का एक कार्ड बनेगा, तो जैसे 9 होंगे तो वो 9 बार कॉल होगा मेरे कार्ड का जो कंपोनेंट होगा, और मेरे पे 9 कार्ड्स होंगे। ये होता है बेसिकली मैप का मतलब। ठीक है, होप सो मैंने समझा दिया हो, अगर नहीं समझाया तो मैं दोबारा समझा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ आती तो टेंशन मत लेना, और डायरेक्ट कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए गूगल सर्च करेगा अगर मुझे नहीं आती होगी तो। ठीक है, अगर आती होगी तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो ये मैंने स्लाइड बना दिया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब इसके अंदर आप कंपोनेंट बना के कॉल करो या कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट कॉल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिंक बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे फालतू में, इतना मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब ये जो लिंक है, अगर इस पे जब भी क्लिक हो, तो ये क्या करेगा, जो भाई रेसिपी वाला जो मेरा था ना राउट, उस पे कॉल करेगा, और उसके साथ साथ क्या जाएगा, मैंने बताया था ना, एक पैरामीटर भी जाएगा। तो कौन सा जाएगा, आइटम डॉट id। हाँ, आइटम क्या है, आइटम को मैंने मैप में यूज किया है भाई, कि जो मेरा वेज के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम हो आइटम्स। ठीक है, तो आइटम्स की आईडी जाएगी एज अ की, सॉरी एज एन आईडी उस रेसिपी की, ताकि उस रेसिपी को एक्सेस किया जा सके, फर्दर रिक्वेस्ट की जा सके कि भाई ये वाली रेसिपी की पूरा डाटा दे दो हमको, है ना। और वो मैं आपको समझा दूंगा करके। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा खींचेगा, कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ समझनी है थोड़ा टाइम डिवोट करना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइटम सेंटर कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आई होप सो आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है आप लोग को अभी तक तो बहुत कुछ समझ आ गया होगा मैंने जिस हिसाब से समझाया सब आ गया होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज बना रहा हूँ, जो हमारे रेसिपी की इमेज होगी, हमको वो एक्सेस करनी है। तो मैंने क्या करा है भाई, हाँ, अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, मैप के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, ऐसे एक्सेस करते हैं। आइटम्स लगा दिया, उसके अंदर इमेज, जो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जीरो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर जो इमेज होगी भाई यहाँ आ जाएगी। अब जीरो करके 0 1 2 3 जो इमेज आती है वो आती रहेगी। ठीक है, तो ऑल्ट बना देते हैं इसको एक। ऑल्ट में मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। ऑल्ट क्या होता है इमेज में, कि भाई अगर इमेज लोड नहीं हो पाई तो कौन सा टेक्स्ट आएगा, वो ऑल्ट में जो लिखा होगा वो आएगा। ठीक है, SW इसको देने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं देते। और हाइट दे देते हैं हम इसे 48, ऐसे दे देते हैं, ये भी क्या दिक्कत है। SM ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव वाले काम है, इसको आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, मुझसे ज़्यादा समझ आ जाएगा। आप लोग बहुत वो है ज्ञानी। और इसको हम कर देते हैं न्यूट्रल और 500। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही करा था, मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने कर दिया। ये बेसिकली फिल कर देगा थोड़ा सा वो कलर टाइप। इसके अंदर हम एक पी टैग बनाएंगे। ठीक है, और पी टैग में हम लिखेंगे अपना आइटम
डॉट टाइटल, जो भी रेसिपी की टाइटल है वो हमको यहाँ पे दे दो, सिंपल इतना। और जो टेक्स्ट आएगा टाइटल का उसको हमें स्टाइल भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, भाई ब्लैक तो देखेंगे नहीं, तो हम उसको स्टाइल भी कर देते हैं, टेक्स्ट कर देंगे सेंटर एंड एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट, क्योंकि हमको रेसिपी का जो इमेज होगी उसके ऊपर करना है। अब ये एब्सोल्यूट वाली प्रॉपर्टी आई होप सो आपको पता हो, बेसिकली रिलेटिव जो भी चीज़ें होती हैं, रिलेटिव जो भी जिस भी पेरेंट एलिमेंट को रिलेटिव मिल रखा होता है उसके ऊपर एब्सोल्यूट चढ़ जाता है, और जो भी उसके प्रॉपर्टीज दिए होते हैं उस हिसाब से वो ले लेता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो भी उसको बेसिकली दिया होता है, मतलब बॉटम का जो कैसे बताऊँ आपको, बॉटम का जो जैसे टॉप बॉटम से जितना जितना आपको पिक्सल की दूरी दी होगी उस हिसाब से वो एडजस्ट ले लेगा, ठीक है, हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है भाई एब्सोल्यूट है तो बॉटम से 0 पे हो, मतलब बॉटम से चिपका हुआ हो, और बस बॉटम से चिपका हो, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे चलो इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले हम इतना ही देख लेते हैं कैसा आ रहा है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, एक सेकंड देखते हैं आ भी रहा है कि नहीं। अरे ये एरो पेजिनेशन ट्रू मैंने करा तो था, एक सेकंड, मैंने एरो का ट्रू करा था, एक सेकंड, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है दिक्कत, मैंने एरो यहाँ पे फॉल्स करे थे, तो ये एरो नहीं थे, ये एरोज थे। एंड पर मूव भी मैंने 1 रखा है, पर पेज भी मैंने 1 रखा है, तो पर पेज को हम ऐसे नहीं लिखते एक्चुअली, पर पेज को हम, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें इतना दिक्कत दे देती हैं कि पूछो मतलब, देखिए ठीक आ गया। और ये आपको छोटा छोटा टेक्स्ट भी दिख रहा होगा, इस टेक्स्ट को मैंने अभी वाइट छोड़ा है, क्यों छोड़ा है मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यूज करने वाले हैं। हम कैसे करने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक बेसिकली खाली डिव लगा दूंगा जिसमें कुछ नहीं होगा, और इसकी एक इसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा जो हमारा इमेज वाला कंटेनर है पूरा उससे, तो ये पूरा का पूरा वो ले लेगा, इसको मैं ग्रेडियंट करके दे देता हूँ ताकि जो हमारा वाइट टेक्स्ट है वो अच्छा सा लगे। अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगा, ये टॉप से 0 कर देगा, बेसिकली ये पूरा ऊपर आएगा, और ये जो अभी आपको दिख नहीं रहा है ना इसके ऊपर टेक्स्ट, ये भी आपको पूरा दिखेगा, कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। तो जो हमारा ग्रेडियंट वाला है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैंने पहले से ग्रेडियंट की जो क्योंकि प्रॉपर्टी है ना वो थोड़ी सी लंबी है तो मैंने इसलिए नोट करके रख रखी थी, तो मैं आपको अभी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट वाली जो क्लास है वो लगानी है, और यहाँ पे इसको z इंडेक्स दे देनी है 1, क्योंकि हमें चाहिए सबसे ऊपर टेक्स्ट के नीचे, और पोजीशन हम दे देते हैं इसको एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें रिलेटिव वाले के अंदर चाहिए, और विड्थ हम जिसको दे देते हैं 100%, हाइट हम इसको दे देते हैं 100%, एंड और इसको हमें बैकग्राउंड, अब ये जो मेन चीज़ है, क्योंकि हमें ये क्यों लगाया क्यों है, क्योंकि हमें टेक्स्ट थोड़ा सा हाईलाइट करना है, ठीक है। अब वो हाईलाइट कैसे करेंगे कि भाई हम पीछे एक डिव डाल देंगे सिंपल सा, और उसमें हम उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश सा रख देंगे ताकि वो जो हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो, ठीक है। 0,0,0, ये जो लंबा सा लिखना पड़ता है मेरे को बहुत गंदा लगता है, 0,0,0.692, ये था हमारा प्रॉपर्टी, और मेरे हिसाब से इतना सही है मैंने जितना लिखा था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, और थोड़ा सा भी अगर आपको स्लो लग रहा है आप प्लीज़ मेरी बात माने, आप थोड़ा सा स्पीड में भी देख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, हमारा काफ़ी तो बन ही चुका, काफ़ी तो नहीं वैसे आधा ही बना है अभी, बट स्टिल जितना भी है वर्थ इट है। अब देखिए आप इसको स्वाइप भी कर सकते हैं मस्त करके, जो करना करिए इसके साथ। अब हमारा जो होगा, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हम बनाएंगे, नेक्स्ट जो हमें नीचे वाला एलिमेंट बनाना है उस पे जाएंगे भाई हम, कि हमें नीचे वाला एलिमेंट कैसे बनाना है। उसके लिए हम एक दूसरा डिव बनाएंगे, या मैं तो कहूँगा कि इसको हम पूरे को ही एक पूरा कॉपी कर लेते हैं, दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है ना भाई, बी प्रोडक्टिव सिंपल, बी प्रोडक्टिव, हमेशा अपने काम को कम से कम करने का ट्राई करो। यहाँ पे वेजिटेरियन डिशेस है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे, पर यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे मुझे 2 बार वो क्योंकि मुझे दोबारा एपीआई कॉल करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को वेजिटेरियन अलग रखना है और मेरे को पॉपुलर डिशेस अलग रखनी है, तो इसलिए मुझे एपीआई दोबारा कॉल करानी पड़ेगी। अभी अगर मैं करूँगा तो ये दोनों सेम सेम आ जाएगा,
यहाँ पे भी सेम आ जाएगी, देखिए यहाँ सेम आ गई। बी प्रोडक्टिव। अगर मैं इसको पूरा लिखता कितना टाइम लग जाता है ना, पर नहीं, हमें एक ही झटके में काम चाहिए पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे सेम टू सेम वही काम करना है दोबारा से। तो अगेन मैं एक और बनाऊंगा फंक्शन, पर मेरे को इसमें चेंज क्या करना है, मैं पहले तो इसका नाम चेंज करता हूँ वरना एरर देता रहेगा मुझे। तो मैं इसको कुछ भी रख देते हैं, पॉपुलर या पी लगा देते हैं आगे, यार इतना मैं लंबा नहीं खींचता किस चीज़ को। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेज है तो पॉपुलर लिख देते हैं इसका नाम, जो हमारा कैशे में जिस नाम से स्टोर होगा। और उसके बाद पटाखे अभी तक फट रहे हैं यार, दिवाली गए हुए कितना टाइम लग गया, सॉरी इसके लिए, नॉइस के लिए सॉरी। और वे जहाँ पे मैंने वेजिटेरियन दिया था वहाँ पे मैं अब कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को टैग देना ही नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही कॉल कर दूंगा इसको। और मेरे को एक और स्टेट बनाना पड़ेगा, वो मैंने बनाया पहले, पॉपुलर भी बनाया मैंने, नाइस। तो बस अब इस पॉपुलर में मेरे को सेट कर देना है, सेट पॉपुलर। और मेरे साथ साथ फॉलो करिए, आपका भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पॉपुलर वाला अब हो गया। अब मेरे को क्या करना है, हाँ ये चीज़ मत भूलिएगा क्योंकि इस पे आता है एरर, बहुत भयंकर वाला एरर। ठीक है, तो ये चीज़ आप कॉल करना मत भूलिएगा। अब कॉल कर दिया, अब मुझे क्या करना है, सिंपल चीज़ करनी है। देखिए मेरा बहुत जल्दी काम हो गया, पॉपुलर वाला जो मेरा बनाया है मैंने उसको 2 बार कर दिया, और पॉपुलर वाला मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉल, जहाँ पे मैंने वेज को मैप कराया था वहीं पे मैं पॉपुलर को मैप, अभी क्या पावर पॉइंट क्यों आ गया ये, पॉपुलर को मैप करा दूंगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना था और कुछ नहीं। अब ये और ये अलग हो जाएंगे। एरर आ गया ज़्यादा मैंने अभी अभी तो मैंने अपना थोड़ा वो करना स्टार्ट किया था, ये तो एरर ही आ गया। अभी देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है, अभी सब सॉल्व हो जाएगा। छोटी मोटी कोई दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। पॉपुलर डिशेस कहाँ है, पॉपुलर डिशेस क्यों नहीं आ रही, पॉपुलर डिशेस कोई एरर भी नहीं आ रहा है, लगता है हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। पॉपुलर में हमने इंपोर्ट किया है आइटम डॉट आईडी वगैरह वगैरह, बाकी सब तो सेम ही है। सेट पॉपुलर भी कर दिया मैं एक मिनट मुझे, ओके यहाँ पे मैंने सेट वेज कर दिया गलती से, इसको सेट पॉपुलर करना है। हाँ तो ये हो गया हमारा सॉल्व। देखिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में दिक्कत देती हैं। और ये देखिए अब अलग अलग आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी करेंगे सब कुछ एकदम फास्ट फास्ट। अब हमारा जो वेजिटेरियन वाला जो इतना कॉलम था ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, मेरे को सबसे पहले अपना जो सर्च वाला है ना, जो मेरा सर्च बार है, ये बनाना है कि भाई मैं कुछ सर्च करूं तो आए। अब कैसे आए वो मैं बताता हूँ। तो हमारा जो नैवर है ना, नैवर में हमने जो चीज़ें बनाई हैं उसको थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। जो ये वाला जो फंक्शन बनाया ना हमने, कि भाई ऑन चेंज में ये हो, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको जो हमारा ये वाला है, इसमें हमें ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फॉर्म है उसमें ऑन सबमिट करके प्रॉपर्टी आती है, उसी से हमारा एंटर रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, हमारे एंटर पे उसी से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट हैंडलर। ठीक है, सबमिट हैंडलर करके हम फंक्शन बनाएंगे, अभी बना नहीं है, बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम एक कॉन्स्ट नेविगेट तो हम कर ही लेते हैं क्योंकि हमें नेविगेट कराना है जब क्लिक होगा, जब फॉर्म पे एंटर होगा तो हमें क्लिक कराना है। तो इसको हम कर देते हैं एंटर, और अब हम बनाएंगे अपना सबमिट हैंडलर। तो कैसे बनाएंगे, अपना नॉर्मल कॉन्स्ट करके फंक्शन बना देंगे सिंपल सा, जो हमारा, इसको हम कॉल बैक वाला कहते हैं शायद, सबमिट हैंडलर। और ये हमारा एक ई भी देगा, ई हमारा वो, हाँ ये कॉल बैक वाला ही है, एरो फंक्शन। मेरी बड़ी गंदी आदत है कि जो चीज़ें में मुझे थोड़ी सी भी श्योरिटी नहीं होती ना, मैं उसको थोड़ा सा धीरे करके बोल देता हूँ ताकि सामने वाले को पता ना लगे कि इसको पता नहीं था था थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने इसलिए लगाया कि भाई कुछ भी डिफ़ॉल्ट ना चले जाए, सिंपल 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 लैंग्वेज में। अगर इसको नहीं भी लगाऊंगा तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या। ठीक है, मैंने किया क्या, सबमिट हैंडलर बेसिकली कुछ नहीं किया,
जो इनपुट की वैल्यू जो मैंने समझाया था कि भाई इनपुट की वैल्यू आ रही है, तो वही मैंने क्या किया, तो भाई नेविगेट कर दिया सर्च को। जो जब भी सबमिट एलआर पे क्लिक होगा तो एंटर करेगा, तो जब भी जो उस पर क्लिक होगा तो नेविगेट जाएगा, और नेविगेट क्या होगा, सर्च पे जाएगा, प्लस क्या लेगा, इनपुट। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हो रहा है ये। तो जैसे मैंने कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ हर्ष, मैंने सिंपल लिख दिया हर्ष। अब मैं एंटर करूंगा, तो एक सेकेंड, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, एक सेकंड, कुछ दिक्कत हुआ है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, लगता है कुछ दिक्कत हो गया है। यूज नेविगेट तो मैंने किया है, नेविगेट भी किया है, डिफॉल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी कर दिया मैंने, ये भी कर दिया, ऑन सबमिट हेडर। यार ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ये क्या हो रहा है, नेविगेट मैंने इंपोर्ट किया है क्या, नेविगेट, हाँ यूज नेविगेट मैंने करा है। एक सेकंड में होल्ड करो, मैं एक सेकंड में स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो अपना हमने सर्च तो बना लिया है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी जैसे सर्च करूँगा, पहले कुछ एरर आ रहा था बट वो अपने आप सॉल्व हो गया कुछ फेरबदल करके। तो मैं जैसे यहाँ पे ही या कुछ भी मैं हर्ष वगैरह डालता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है अभी। और ये कॉल कर देगा सर्च को, और यहाँ पे सर्च आ जाएगा, ठीक है। अब सर्च में मुझे क्या करना है भाई, मेरे को जो भी मैंने सर्च किया है ना, मेरे को बेसिकली वो रेसिपीज को सर्च करना है ऑनलाइन, मतलब सॉरी स्पूनैकुलर की वेबसाइट पे, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ, हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब सर्च के साथ जैसे अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जैसे मैंने यहाँ पे भेजा है कि मैंने यहाँ पे सर्च एक भेजी है यूआरएल में, तो मेरे को उसको लेना कैसे है उसके लिए भी बताएंगे हम कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना है हमको, यूज इफेक्ट इंपोर्ट करना है, और यूज स्टेट इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये हमने सब रिएक्ट से करना है। और उसके बाद इंपोर्ट करना है परम्स, इंपोर्ट यूज परम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। एंड उसके बाद हमें करना है लिंक वाला, जो यार ये लिंक वाला तो मैं 10 बार कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब यार तो कॉपी भी नहीं होगा, तो इधर से 2-3 चीज़ें और आ जाएंगी। फालतू का इंपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इंपोर्ट करोगे ना, क्योंकि उतना ज़्यादा वो फिर एप्लीकेशन पे लोड पड़ेगा फालतू का। जो चीज़ जितनी यूज़ हो रही है सिर्फ उसी को ही इंपोर्ट करो, बाकी चीज़ें मत करो, यही कहूँगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमने सर्च वाला आइकन बना लिया। अभी मेरे को क्या करना है कि भाई जो भी उसने सर्च किया है वो मेरे को सर्च करके निकालना है, मतलब उसकी मेरे को दोबारा से एक एपीआई कॉल जनरेट करवानी है कि भाई ये वाला जो नाम है, इस नाम से जितनी भी रेसिपीज मिल रही हैं वो सारी मेरे को दे दो, ठीक है। यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे भी एक एरे दे देंगे हम डिफॉल्ट में। उसके बाद क्या करेंगे, हम परम्स को, जो हमें ये जो एक परम बनाएंगे एक वेरिएबल टाइप, और उसको बना देंगे इक्वल टू कर देंगे यूज परम्स है। परम्स के थ्रू हम वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा नेम आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज परम से डायरेक्टली वो निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं, बट हम ऐसे करेंगे। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट गेट, नाम क्या रखें, गेट सर्च रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हम बनाएंगे एसिंक बना देंगे, और इसमें हम डाल देंगे एक नेम नाम का। ये होता है हमारा कॉल बैक वाला, वो पहले वाले में वो नहीं है, इसमें उसमें नेम नहीं होता है, इसमें हमारा नेम भी होता है, मतलब इस नेम नहीं, सॉरी, मतलब कोई भी वेरिएबल हम बेसिकली पास कर सकते हैं। और const डाटा इक्वल्स टू अवेट फेच करेंगे, हम फेच करके दोबारा से अपना जो यूआरएल है, हम यूआरएल लेके आते हैं अपना। सॉरी मैं थोड़ा सा लो हो गया हूँ, कोई बात नहीं, एक बार ये आप ख़त्म हो जाए उसके बाद हम बहुत सारा असाइनमेंट है, तो यार रेस्ट भी नहीं है पता, बस असाइनमेंट है हमारे पास, हमारी ज़िंदगी में बस असाइनमेंट ही असाइनमेंट है। कॉलेज वाले मैंने आईटी फील्ड चूज़ करी, इसलिए चूज़ करी कि भाई थोड़ा सा
रिटर्न चीज़ों से थोड़ा दूर होऊंगा, अच्छा है। बट यहाँ तो मेरे को 150-200 पेज लिखने को मिल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने नेम का यूज़ कर लिया, जो मैंने ऊपर नेम लिया है। अभी नेम क्या है, नेम हमें मिलेगा, अभी मिलेगा, एक सेकेंड पहले मैं जरा सा देख लूँ। नेम मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक सेकेंड। कॉर्न रेसिपीज, और इसके बाद अवेट कर लेंगे, अवेट डेटा डॉट जेसन, अभी डेटा सिर्फ डॉट जेसन, और उसके बाद सेट कर देंगे हम, बेसिकली सेट सर्च करके जो भी रेसिपीज, जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं उनको रिजल्ट्स को सेट कर देंगे। हमेशा ऐसे नहीं होता, हर बार अलग अलग सिंटेक्स हो जाते हैं, कभी कुछ चलता है। और एक सेकेंड, अब मेरे को बेसिकली इस फंक्शन को कॉल भी करना है, तो वही अपना पुराने वाला यूज इफेक्ट लेंगे अपना, ठीक है। और ये देना नहीं भूलूंगा मैं, पिछली बार ये मैंने नहीं दिया था तो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे वो मिल गया था। और ये मेरा परम डॉट सर्च करके मैंने इसको वो कर दिया, और यही परम डॉट सर्च करके मैं इसको एक्सेस करूँगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, हो क्या रहा है यहाँ पे। परम डॉट सर्च ना, अच्छा ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली यूज इफेक्ट होगा। ये परम डॉट जो सर्च है ना, ये सर्च कौन सा सर्च है, मैं बताऊँ आपको कौन सा सर्च, ये वाला सर्च है, ठीक है। अब ये परम, यहाँ पे मैंने परम तो बना लिया, लेट परम इक्वल्स टू यूज परम। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, परम डॉट सर्च करके लिया, मतलब परम डॉट सर्च कौन सा होगा, जो मेरे पे वैल्यू आएगी सर्च जो उसने किया होगा बंदे ने, और उस सर्च को मैंने यहाँ पे लगाया, इस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया परम डॉट सर्च, सेम टू सेम जैसे मैंने हर्ष लिखा है, तो हर्ष ले लेते हैं, सर्च छोड़ो, हर्ष ले लेते हो। मैंने हर्ष एक वैल्यू लिखी, तो परम डॉट सर्च की जगह हर्ष आया। अब उस फंक्शन में मैंने हर्ष डाला, ठीक है। अब इस जो हर्ष है वो नेम की जगह चलेगा, और जो क्वेरी होगी वो क्वेरी क्वेरी मतलब जो, अगर मैं जो इनका एपीआई का सिंटेक्स है, अगर मैं क्वेरी के थ्रू लिखता हूँ ऐसे, तो ये जिस भी नेम का, जैसे मैंने यहाँ पे केक लिखा या कुछ भी लिखा, राइस रोइस जो भी, तो उस हिसाब के डेटा फेच करके दे देंगे, ठीक है। अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग अभी नहीं करूँगा, मैं करूँगा बाद में। पर अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा वो लगा देते हैं कि भाई अगर ये इफ वाला जो मैं लगा रहा हूँ, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना दे देता है एरर, बहुत सारे एरर दे देता है वरना, ठीक है। रेसिपी, लास्ट में हम एक लोडर भी लगा देंगे प्यारा सा, जैसे हमने अपनी बना रखा है, लोडर लगा देंगे ताकि एरर ना आए, बस हमको एरर नहीं चाहिए, ठीक है। अभी के लिए मैं इसमें सिर्फ कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वेट लिख देता हूँ कि भाई अगर ये लेंथ, अगर जो मैंने ये सेट किया है, सर्च रेसिपी नहीं है ये, सिर्फ सर्च है, ठीक है। अगर जो मैंने सर्च वाला जो है वो मैंने सेट करा है, अगर अभी तक वो सेट नहीं हुआ है, तो ये बेसिकली उसकी लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न करो डिव, और जैसे ही वो हो जाता है तो यहाँ ये वाला रिटर्न कर देगा, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है भाई, कि जो भी हमने सर्च वाला लिया है हमें यूज भी करना है। तो हम लेंगे क्लास नेम फ्लेक्स ले लेंगे, फ्लेक्स रैप ले लेंगे। रैप क्या होता है भाई, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अगर हम रैप दे देते हैं तो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा सा। और आइटम्स कर देंगे सेंटर। उसके बाद सिंपल वही अपना पुराने वाला फंडा, हमको करना है मैप सर्च को मैप करना है, एक एक ऑब्जेक्ट जो आए हैं उनका बनाना है। मेरे घर के आसपास थोड़े बच्चे भी हैं, तो अगर आवाज़ें आपको आए तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये समझ के छोड़ दीजिए माफ़ करिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मेरे को क्या करना है, रिटर्न करवाना है, एक डिव रिटर्न कराना है, ठीक है। एक सेकंड का मुझे आप टाइम दीजिए, मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ। हाँ ठीक है, तो डिव रिटर्न कराना है भाई, जितनी बार भी मैप हो तो अपना डिव आ जाए। क्या हो रहा है कभी कभी ना ऐसे टाइपिंग में ऐसे ऐसे एरर हो जाते हैं कि सोचे भी नहीं। तो आप, ये तो मैंने आपको बताया था, जितनी बार भी आप मैप करेंगे उतनी बार आपको आईडी तो देनी ही चाहिए, ठीक है। जितनी बार भी आप कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो आप उस कंपोनेंट को एक आईडी जरूर दीजिए, ठीक है। ये जरूरी होता है, नहीं देंगे तो फिर एरर आएगा, देना तो जरूरी है ही। और उसके बाद इस पे जब क्लिक होगा तो सेम टू सेम वही अपना पुराने वाला कि भाई रेसिपी और प्लस सॉरी
यहाँ पे घर घर की कहानी चल रही है। और आइटम डॉट ID, ठीक है। मैंने क्या करा है, बेसिकली रेसिपी वाले को कॉल कर दिया है आइटम डॉट ID के साथ, कॉल नहीं कर दिया सॉरी, URL पे नेविगेट कर दिया है। उसके बाद मेरे को अपने लिंक के अंदर एक डिव बनाना है। ये वाली जो क्लासेस है इनको मैं थोड़ा सा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टेलविंड की जो CSS है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठा तो ये वीडियो तो आराम से 2-3 घंटा आराम से, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके रिलेटेड दूसरी चीज़ आती है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो वो तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो, वो हमें नहीं करना है। हमें छोटा रखना है, और छोटा भी रखना है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है सच में, वो कवर करनी है। 1 मिनट, बच्चे ज़्यादा ही चिल्ला रहे हैं, मैं ज़रा गेट बंद कर दूँ। अब थोड़ी सी आपको कम आवाज़ आएगी। एक बार माइक का जुगाड़ हो गया तो बस फिर तो सब हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लास नेम वगैरह दे रहा हूँ, जो भी मेरी इमेज है मैं उसको सेट कर रहा हूँ कि भाई अपने यहाँ से इसको विड्थ दे देते हैं 72 की, एच दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 48 की, राउंडेड दे देते हैं MD मतलब मीडियम, ठीक है। और बस हो गया अपना काम। और इसको हम वैसे मैं इसको सेम टू सेम पुराने जैसे भी कर सकता था, मैंने पता नहीं क्यों इसको बनाया दोबारा। मैं यहाँ से भी ले सकता था इसको। हमेशा मैं अभी अभी बोल रहा था कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और मैं खुद ही कर रहा हूँ। 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी ये ऐसे ही सही है। हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। 1 मिनट इसको देख लेते हैं लगेगा कैसे। 1 मिनट पहले मैं ज़रा आगे का देख लेता हूँ कि भाई कैसे बनाना है। ऑलमोस्ट अपना लिंक तो बन ही गया है, और अपना एक्सेस भी हो गया है, और अपना ये प्रिवेंट भी कर रहा है। तो अब इसको बताना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इस राइस सर्च करता हूँ तो ये दे रहा है एरर। क्यों एरर दे रहा है, क्या हो गया? प्रॉपर्टी लेंथ को रीड नहीं कर पा रहा है। लेंथ को रीड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या हो गया? 1 मिनट के लिए इसको हटा के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मैप नहीं कर पा रहा है, सर्च को मैप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शायद से ये एक्सेस नहीं हुआ, इसलिए। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम। 1 सेकेंड, मैं अभी देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम सर्च को, क्या हो रहा है अभी। अब ये खाली है, अनडिफाइंड है, ओके। तो मेरे हिसाब से हमने URL में कोई गलती कर दी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है URL में कोई गलती करी है, वरना तो ये नहीं होता ऐसे। ओके, तो हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि ये वाला जो है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स सर्च है। इसको मैंने पुराने वाला कॉपी कर लिया था, बट ये ऐसे नहीं होगा। इसमें हमें रैंडम्स की जगह, जैसे रेसिपी लिखा है ना हमने, तो उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए टॉपिक से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको उनके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। मेरे को उसमें था तो मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया, सॉरी। तो अब आनी चाहिए, हाँ अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग तो हो ही रहा है, सर्च भी हो रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए। अब इसको यहाँ पे आ जाए तो सही है। और आइटम भी है, 1 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या दिक्कत हो रही है। आइटम्स भी है मेरे पास, मैंने सब तो कर रखा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई एक जगह कहीं पे गड़बड़ हो रही है मुझसे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे हो रही है। 1 सेकेंड के लिए पॉज लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं ये एरर सॉल्व करता हूँ तब तक। आई डोंट नो, एरर तो वैसे है भी नहीं एरर तो, बस ये लोड नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोड करके हो जाए कि भाई हो जाए यहाँ पे।
कोई अगर कोई एरर आ जाए ना तो भी सही रहता है, बट एरर ना आए ना तो फिर लगता है कि यार। एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक रिटर्न का टैग नहीं लगाया था यहाँ पे, तो वो मुझे लगाना था, और उसके बाद ये सॉल्व हो गया आराम से। और यहाँ पे करेक्ट कर लिया गया, कर लेना। यहाँ पे जो फ्लेक्स की स्पेलिंग थी वो थोड़ी सी गलत थी, वो सही कर लेना अपने, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो अब अगर यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे मैंने अभी राइस करा था, जैसे मैं केक करता हूँ, तो ये मेरे को केक दे देगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे जब क्लिक होगा ना तो ये रेसिपी वाले पे जाएगा, प्लस लेके एक आईडी, यहाँ पे देखिए रेस आ गया। अब ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है, हमें रेसिपी वाला बनाना है। तो जो रेसिपी वाला है, वो बेसिकली हम उसमें ये होगा कि हमको हमको एक आईडी मिल जाएगी रेसिपी की, और हमें उस रेसिपी को लेके कॉल वो करना है, क्या बोलते हैं, सर्च करना है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है, हम इसको बना देते हैं जल्दी से कि भाई कैसे होगा। और पहले तो हमें वही अपना ट्रेडिशनल चीज़ें चाहिए, हमारी यूज़ इफेक्ट और परम्स भी चाहिए, लिंक भी चाहिए, होगा नहीं, लिंक नहीं चाहिए हमको। एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने गलती से अगर कंट्रोल कॉपी सी की जगह कुछ और दब जाए ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट में हमें एक लोडर का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, वो हम मटेरियल यूआई का लोडर यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका लोडर, इसलिए यूज़ करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपना रेसिपी वाला बनाना, लास्ट अपना जो कंपोनेंट है। एक सेकंड में इसको ठीक कर लूँ, हाँ अब ठीक है। एक सेकंड, इसको भी ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं वही अपना लेट परम्स करके, क्योंकि हमें पैरामीटर से तो निकालना ही है ना अपना जो भी अपना जो आया है साथ में, जो आईडी आई है हमारे लिए ही आई है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट, और क्या करना है, हमको डिटेल्स चाहिए, हमको एक स्पेसिफिक जो हमारा आईडी से जिससे हम कॉल करेंगे, उससे हमें उसकी डिटेल्स चाहिए। तो इसलिए हम एक यूज स्टेट बनाएंगे, फिर से यूज स्टेट से बनाएंगे स्टेट वेरिएबल बोल सकते हैं इसको, वैसे नया नाम अच्छा लगेगा। फिर हम करेंगे कॉन्स्ट, एक बनाएंगे एक्टिव टैब। अभी एक्टिव टैब क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, एक्टिव टैब बनाने के पीछे का बेहतरीन रीज़न आपको अभी पता चलेगा। एक्टिव टैब, एंड उसके बाद हम बनाएंगे यूज स्टेट। बनाएंगे क्या, मैं थोड़ा सा बस वो कर रहा हूँ। अभी जो एक्टिव टैब है उसका हम जो डिफ़ॉल्ट है वो हम डाल देंगे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब ये क्यों है, क्या है इंस्ट्रक्शंस, वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें बनाना है एक फंक्शन बनाना है, फेच डिटेल्स नाम का बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा एक एसिंक होगा फंक्शन। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक मिनट, एरो फंक्शन हमें हमारा ये। और उसके बाद हमें सिंपल इसमें भी वही करना है जो हम हर उसमें करते आ रहे हैं, एपीआई से कॉल करना है और उसके रिजल्ट को स्टोर करना है। यही होता है रिएक्ट में, एपीआई से कॉल करो, उसके रिजल्ट को स्टोर करो, उसके रिजल्ट को यूज़ करो, जो भी एपीआई वाले ऐप्स होते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे हमें फेच करना था एक्चुअली, और यहाँ पे हमें चाहिए यार वो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यही वाले ले लेता हूँ, बट इस बार मैं पुराने वाली गलती नहीं करूँगा, इस बार मैं यूआरएल को ढंग से एडिट करूँगा, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में तो हमें क्वेरी चाहिए था, इस वाले में हमें क्वेरी नहीं चाहिए, तो हम ये क्वेरी को हटा देंगे। इस वाले में हमें क्या चाहिए, हम इसमें भी शायद से कॉम्प्लेक्स सर्च ही मारेंगे, तो मैं थोड़ा सा मैंने लिख रखा है उसको देख लेता हूँ। रेसिपीज़ के बाद हम जो रेसिपी के बाद होगा उसमें हम एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो आईडी हम प्रोवाइड करते हैं परम डॉट नेम, ठीक है। अब ये नेम क्या है, नेम हमें मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं होगी नेम मिलने की। नेम के बेसिक नेम मैंने सिर्फ लिखा है, नेम के बदले हमें मिलनी तो आईडी है, तो उसको अगर आप आईडी भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आईडी लिख लेते हैं, पर मैंने यहाँ क्या लिखा है वो मैटर करता है। यहाँ पे नेम लिखा है तो यहाँ पे नेम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये करना है जेसन वाला जो हमारा काम होता है, डिटेल्स डाटा और अवेट
एक्चुअली मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरे छोटी बहन का बर्थडे था, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा थक भी गया, लेट भी हो गया थोड़ा सा आने में, वरना ये वीडियो हम सुबह शूट करते, बट अभी रात हो गई है, रात को शूट कर रहे हैं। तो यूज़ इफेक्ट करते हैं फिर से, जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करने के लिए, एंड ये करते हैं। उसके बाद मैं आपको डिप्लॉय करना भी सिखा दूंगा, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम, आपको प्रॉपर डिप्लॉय भी सिखाएंगे, नेटलीफाई पे होस्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से हो जाता है सब कुछ। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात लगती थी, बट सब आराम से हो जाता है क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए ना बहुत सारा, हर जगह पे बहुत ज़्यादा ना वो मतलब डॉक्यूमेंट हर चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे अभी। और यहाँ पे भी हम वो लगा देते हैं इफ वाली स्टेटमेंट जो हमारी है कि भाई अगर डिटेल्स जो है हमारी, अगर उसकी जो लेंथ है वो इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा, बताओ आप क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, अभी के लिए सिर्फ हम लोडर रिटर्न नहीं करते हैं, लोडर बनाएंगे, ठीक है, लोडर बनाएंगे, लोडर के बिना नहीं छोड़ेंगे। वो जो गोला गोला सा आता है ना, तो अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी कोई एरर अगर नहीं आया तो मतलब मिल गई है, तो हम देख लेते हैं एरर कोई अगर नहीं आया तो मतलब मिल चुकी है जो हमारी डिटेल्स है। एक तो ये कंपाइलिंग में बहुत टाइम लगता है, तब तक हम थोड़ी सी टेलविंड CSS लिख लेते हैं। एक सेकंड, कुछ आया है परम इज नॉट डिफाइंड, ओके यहाँ पर हम लिखना है, तो अभी देखते हैं। हाँ, कोई एरर नहीं आया है। एक सेकंड, नहीं आ गया है कुछ एरर, यहाँ पे आ रहा है नॉट, लगता है मैंने कुछ जो वो है उसमें दिक्कत करी है। हाँ तो ओके, मुझे इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशंस भी लिखना है। ये जो आपकी यहाँ पे जो मुझसे गलती हो रही है, ये आपसे नहीं होगी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करेंगे। एक्चुअली मैं अभी डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जा सकता बार बार, तो इसीलिए मैं बार बार वैसे कॉल कर रहा हूँ कॉल। तो हो गया सॉल्व, ये की वाला एरर है, ये सॉल्व करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है बाद में करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम वो बनाएंगे जो भी हमारा ऐप होगा, और इसको हम डब्ल्यू फोल्ड कर लेते हैं, फ्लेक्स कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं सेंटर, आइटम्स कर लेते हैं सेंटर। और ये कुत्ते को थोड़ा सा इग्नोर करना है, ये भौंक रहा है, मैं इसकी तरफ से सॉरी कहना चाहता हूँ, नादान है बेचारा, मेरे लेम जोक्स। ओके, तो एक और क्लास डिव बनाएंगे इसके अंदर, जो डिव एक इसमें हमारे पे दो डिव बनेंगे, एक तरफ फोटो होगी और एक तरफ हमारी रेसिपी, ठीक है। तो इसको हम आइटम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, फ्लेक्स कर लेते हैं, कॉल, कॉल मतलब कॉलम, ठीक है, कॉल मतलब कॉलम। H2 लगाते हैं हम अपना एक और, इसमें हम अपना देंगे डिटेल्स का। इसमें हमें मैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई एक आईडी का एक ही निकलेगा, ठीक है, तो हमें मैप करने की ज़रूरत नहीं है, मैप के बिना ही हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम पे हमारा जो एरे हमको मिलेगा उसमें हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ये अगर हमें पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कर देते हैं टेक्स्ट वाइट, वाइट कर देते हैं टेक्स्ट, और हम टेक्स्ट कर देते हैं LG, LG मतलब लार्ज, PY4 पैडिंग Y4, मतलब अप डाउन से 4 ले लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है, इमेज लगानी है। एक सेकेंड, इमेज टैग हमारा लग चुका है और मैंने गलत तरीके से लगाया, मुझे सजेशंस वालों से लगाना चाहिए एक्चुअली। तो ये 100% कर लेते हैं, 100% मतलब अपना जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी जो विड्थ है उस हिसाब से लेगा, ठीक है। और विड्थ अभी 100% है इसकी, तो मैंने जो विड्थ दी है और हाइट दी है उसके हिसाब से मेरे को 64, ठीक है, 64, और कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो राउंडेड, और कर लेते हैं राउंडेड MD मीडियम, एंड सोर्स हम करेंगे इसका हमारे पे डिटेल्स है जो डिटेल्स डॉट इमेज, इमेज, ठीक है। एंड देन ऑल्ट में हमें कुछ नहीं लगाना,
जो ALT करके होता है। इसके बाद हमारा div हो जाएगा ये वाला क्लोज। अब हम अपना राइट वाला div बनाते हैं, जो हमारा राइट वाला div होगा जिसमें हमारा पूरा रेसिपी का डेटा होगा। इसको भी सेम उतना ही देंगे, विड्थ देंगे 1/3 और फ्लेक्स दे देते हैं, फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम दे देते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी आपको आवाज़ कम लगे तो प्लीज़ एयरफोन्स वगैरह यूज़ कर लेना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट जल्दी ही सॉल्व होगा। आई नो मैं ये चीज़ 2-3 बार बोल चुका हूँ बट कोई बात नहीं। अभी ऐसा है कि 2 घंटे तक बोलना भी कोई वो दिक्कत की बात है, क्योंकि एक्चुअली टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब जैसे HTML CSS जब लिखनी है तो मेरे को पता है कि वो आप लोग को आता है, तो इसलिए मैं उसको समझाऊंगा, नहीं तो वो चीज़ थोड़ा सा वो देता है कि भाई इस टाइम पे क्या बोलें। तो ये हो चुका है। इसके बाद हम एक ना अपना एक बटन बना लेते हैं, और इस बटन को हम कर देते हैं क्लोज। अब बटन की जो मेरे को क्लासेस लगानी है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये बटन कौन सा बटन होगा भाई, इंग्रेडिएंट्स पे क्लिक हो तो इंग्रेडिएंट का आए, और दूसरे पे क्लिक हो तो दूसरे का आए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक हो तो इंस्ट्रक्शंस का आए। ठीक है, ये बात है। अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट तक बस चुप रहता हूँ और जल्दी जल्दी ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये लगा देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन। अभी जो ऑन क्लिक मैं बना रहा हूँ ये होगा, जो मैंने एक्टिव टैब बनाया था ना वो इसके लिए आई है कि भाई अगर जो एक्टिव टैब है, अभी रुको मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव टैब जो ये क्या करेगा, जब इस पे ऑन जब इंस्ट्रक्शंस वाले पे क्लिक होगा तो जो एक्टिव टैब है ना ये उसकी वैल्यू कर देगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक हो चुका है। और इंस्ट्रक्शंस पे करने के बाद क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि भाई अगर इंस्ट्रक्शंस की वैल्यू है तो क्या होगा, अभी हम उसको हम एक्सेस भी उसी हिसाब से करेंगे। अगर हमारी हमारी अगर वैल्यू इंस्ट्रक्शंस में चल रही है तो वो इंस्ट्रक्शन वाला जो डिटेल है वो दिखाएगा। अगर हमारी वैल्यू इंग्रेडिएंट्स पे चल रही है तो हमारा जो इंग्रेडिएंट्स वाला डिटेल है वो दिखाएगा। सिंपल, कोई वो नहीं है। अब ये यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टाइल लिखा तो स्टाइल में लिखा एक्टिव टैब। तो अगर ये टर्शरी वाला जो होता है जो क्वेरी वाला लगता है ऑपरेटर टाइप, इसको कुछ बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इसको लगाने का तरीका ये होता है कि भाई अगर जैसे हमें उल्टा लिखना होता है कि अगर एक्टिव टैब की वैल्यू इंस्ट्रक्शन है तो ये क्या करेगा, ये जो इसकी वैल्यू है क्वेश्चन मार्क लगा के, तो तब इसकी वैल्यू कर देगा ग्रे, मतलब बैकग्राउंड कलर कर देगा ग्रे। और अगर नहीं है तो इसका वैल्यू कर देगा वाइट, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि भाई लगा हुआ है। ठीक है, और ऐसे हमको 2 बटन्स बनाने हैं और इस बटन के अंदर मुझे वैल्यू देनी है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। और ऐसा ही मुझे एक और बटन बनाना है सेम टू सेम, और उस बटन में मुझे वैल्यू देनी है इंग्रेडिएंट्स। आई होप स्पेलिंग सही होनी तो चाहिए। और इसको ऐसे सेट कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन चाहिए ना, हाँ इंस्ट्रक्शन ये इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर वैल्यू है इंग्रेडिएंट्स तो इंग्रेडिएंट्स आएगा, अगर वैल्यू है इंस्ट्रक्शंस तो इंस्ट्रक्शंस आएगा। ठीक है, ये वाला डिव हम कर देंगे बंद। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने लगाएंगे क्वेरी कि भाई अगर एक्टिव टैब की वैल्यू, अगर हमारा जो एक्टिव टैब है उसकी वैल्यू है इंस्ट्रक्शंस, ये यहाँ से कर लेते हैं कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, बड़ी स्पेलिंग है। अगर उसकी वैल्यू है इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा, दो एंड के साइन आएंगे। तो क्या होगा, तो लोड हो जाएगा ये वाला। कौन सा वाला मैं बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, एक डिव लोड होगा जिसमें एक सेकेंड डिव लोड होगा। तो सजेशंस मिलने बंद हो गए लगता, लगाना भूल गया मैं। कोई बात नहीं, हम खुद लिख लेते हैं, खुद भी लिखना चाहिए, हमेशा सजेशंस पे नहीं रहना चाहिए। तो तब क्या होगा, एक डिव लोड होगा जिसमें होगा एक h3 टैग। उस h3 टैग में क्या होगा, वैसे 2 h3 टैग होंगे।
उस h3 टैग की जो क्लास नेम होगा उसमें हम डाल देंगे टेक्स्ट वाइट एंड टेक्स्ट sm, ठीक है। और इसमें हम करेंगे डेंजरसली सेट HTML, ये वाला जो वो होता है क्या करेगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि भाई मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं इंपोर्ट करना चाहता, क्योंकि फिर वो स्ट्रिंग के उसमें आ जाएगी ना। मैं चाहता हूँ कि HTML टैग के उसमें आए, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा भी होगा कि कहीं पे क्लिक करने में ना कुछ कुछ जगह पे href होंगे कि कहीं पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं पे लेके जाएगा, कहीं पे रिडायरेक्ट करेगा किसी साइट पे। मतलब अगर ढंग से वो होगा, क्लिक होगा, तो कहीं कहीं जगह पे ऐसे होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई HTML बन के आए, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल इंपोर्ट कर दिया तो वो जो ए टैग्स होंगे ना वो भी डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगे, और वो मैं नहीं चाहता। और डिटेल्स डॉट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शंस पे तो ये लोड हो। अब अगर इंग्रेडिएंट्स पे है तो क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स पे है तो क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इंग्रेडिएंट्स पे है तो होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ। और इंग्रेडिएंट्स वाला हम बनाते हैं कि इंग्रेडिएंट्स है तो मेरे को इंस्ट्रक्शंस चाहिए ना शायद से। इंग्रेडिएंट्स पे मेरे को शायद से वो करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूएल के फॉर्मेट में आता है ना, लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए ना मुझे, एक के नीचे एक चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक यूएल टैग जो होता है यूएल वाला बनाएंगे, और उसके बाद बनाएंगे डिटेल्स डॉट एक्सटेंडेड इंग्रेडिएंट्स। इसका नाम बड़ा वैसा है बट कोई बात नहीं, एक्सटेंडेड कुछ भी रख लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने ये वाला जो पार्ट है ना मैंने पहले से ही नोट करके रखा है, ताकि मुझे बाद में एरर्स का सामना ना करना पड़े। और इसके बाद हमें मैप कर लेते हैं। मैप क्या करना है, एल जो होंगे ना हमारे यूएल के अंदर, बेसिकली उसको मैप करना है और कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, लगता है मैंने एक वो ज़्यादा कर दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैं कभी कभी ना वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो कैसे चल रहे हैं, जो ब्रैकेट्स है, जो चीज़ें हैं वो कैसे चल रही हैं, कभी कभी हो जाता है। क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, मैं तो रहता हूँ एटलीस्ट। बाकी क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी आदत नहीं है, बट इट्स ओके, हम इस चैनल को बहुत आगे लेके जाएंगे। मुझे आगे जाके जैसा भी जहाँ पे भी फिट होता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं इसको लेके जाऊँगा गारंटी, क्योंकि इससे सीखने को मिलेगा और कुछ नहीं। तो एक सेकेंड, मतलब आप लोग आई डोंट नो, मतलब मैं अपने आप को नहीं बता सकता कि मैं ढंग का सिखाता हूँ नहीं, बट एटलीस्ट मैं अपना जो मेरा जो मन है कुछ करने का, सिखाने का, वो तो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो ही जाएगा। तो कोई नहीं, ऐसे ही हम सेटिस्फाई कर लेंगे मन को। और ये कर लेते हैं सेव, अभी आ जाना चाहिए सब कुछ। एक सेकेंड, यहाँ पे क्यों नहीं आया, लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया। समरी इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, और हमारा HTML भी ऐसा ही है, समरी भी ठीक ही लिखा है मैंने। और लोड क्यों नहीं हुआ, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ओके, डायरेक्ट वैसे तो आ रहा है। ओके, मैं समझ गया क्या दिक्कत हुई है। जो मेरा ये इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पे, हाँ वही है। इसकी वैल्यू जो है ये इंस्ट्रक्शन सेट तो हो रही है, पर जो यहाँ पे है ना ये शायद से दिक्कत होगी। हाँ वही हुआ है भाई, वही हुआ है। और एक सेकेंड, ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, मेरे को ऊपर नीचे जाता हुआ नहीं चाहिए भाई ये। एक सेकेंड, अभी इसको भी सेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो रही है इसको। एक डिव तो हमारा ये है, एक डिव हमारा ये है, फ्लेक्स कॉल का मैंने फ्लेक्स वो दिया है। तो मेरे को इसको आइटम सेंटर कर दे के देखता हूँ, आई होप सही हो जाए। नहीं, आइटम सेंटर से तो ये ऐसे में बीच में आ जाएगा ना, मुझे तो ऊपर नीचे से नहीं चाहिए हिलता हुआ। एक सेकेंड, अभी सेट कर लेते हैं सब कुछ। लगता है मैं कहीं पे कोई प्रॉपर्टी मिस कर गया। MI3 भी मैंने दिया है, ये डिव है मेरा, और ये डिव है मेरा।
सबसे पहले तो ये हटा देते हैं, आइटम सेंटर की जरूरत नहीं है। जस्टिफाई सेंटर, ओके मैं समझ गया मैंने क्या गलती करी है। मेरे को यहाँ पे आइटम सेंटर देना ही नहीं था, मैं नहीं चाहता वो बार बार ऊपर नीचे हो। ओके तो ये देखिए हो चुका है अपना कंप्लीट। यहाँ पे ऊपर जाएंगे जब हमें रेसिपी देखनी है ये, अरे यार जब भी कुछ दिखाने जाओ तभी कुछ दिक्कत हो जाती है। मेरे को पता है मैंने क्या गलती करी है, लिंक यहाँ पे डाला नहीं मैंने। जब हो जाता है ना फिर समझ आ जाता है कि भाई कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं हम। ये करा, इस पे हम गए, अभी भी वो आया नहीं क्योंकि उसमें मैंने डाल दिया है आइटम्स के बाद ये app.js में, रेसिपी के बाद नेम है। ओके मैं समझ गया अभी भी क्या फिर से क्या गलती कर रहा हूँ। ये मैंने इस वाले में नहीं डाला होगा, रेसिपी के बाद एक स्लैश होना चाहिए। ओके अब आ गया, ठीक है अब आ गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें एक आखिरी काम करना है, एक लोडर बनाना है, क्योंकि लोडर के बिना सब अधूरा है, समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि फिर ये डायरेक्टली आएगा और डायरेक्टली मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैं चाहता हूँ कि भाई चाहे वो 1 सेकंड चाहे 0.1 सेकंड का गैप हो, पर लोडर तो चाहिए। अब लोडर हमें कहाँ से बनाना है, हमारा जो मटेरियल यूआई है ना हमें उससे बनाना है लोडर। बहुत छोटा सा कोड है, मैंने आपके पैकेज डॉट जेसन तो दे ही दिया, उसमें मैंने लोडर को नहीं सॉरी मटेरियल यूआई के जितने पैकेजेस लगेंगे इसको बनाने में वो मैंने आपको दे दिए। अभी कुछ लोग मतलब हो सकता है कि कहीं और का कोई लोडर हो, जैसे टेलविंड का ही लोडर हो पसंद आए, बट एक्चुअली मैंने उसका यूज़ किया था तो मेरे को एज सिंपल नहीं लगा जैसे जितना सिंपल मुझे ये लगता है। ये भी मैंने उनकी साइट पे ही गया था तो मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से कोड लिया था, तो मुझे सेट प्रोग्रेस वाला अच्छा लगा था। और एक सेकेंड, प्रोग्रेस, सेट प्रोग्रेस एंड स्टैक चाहिए। एंड ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, जो स्टैक स्टूक है, ये सब हम कभी किसी प्रोजेक्ट में जब हम मटेरियल यूआई का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये स्टैक वगैरह सब कुछ मैं तब आपको समझाऊंगा। मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स में यूज़ करी है मटेरियल यूआई भी, एंड ट्रस्ट मी ये अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे भी यूज़ करना। बट इस प्रोजेक्ट में मैंने सोचा कि चलो टेलविंड से ही यूज़ कर लेते हैं। ओके मैं एक्चुअली एक्साइटमेंट में वो कर दिया मैंने, मेरे को इंटेलिजेंस यूज़ कर लेना चाहिए था। और इसकी मैं मिन हाइट बना देता हूँ। ये मिन हाइट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि और यहाँ पे इसमें मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मुझे क्लास नेम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे मटेरियल यूआई भी डाल रखा है तो ये उसको भी समझ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। 95 व्यू पोर्ट हाइट दे देंगे इसको, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक स्टैक, और ये हम इसको दे देंगे डायरेक्शन दे देंगे रो। वैसे सच बोलूँ इसकी ज़रूरत नहीं है देने की, बट कोई बात नहीं, कहीं पे कोई एरर नहीं आना चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। एंटर, 1-2 लाइन ज़्यादा लिख लो बट फेस कुछ मत करो एरर ना। पर हाँ वो 1-2 लाइन अच्छी भी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम बड़े से किसी कोड में लिख रहे हो। ये तो चलो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, इन पे कोई इतना लोड नहीं पड़ेगा, बट बड़े कोड जो होते हैं उसमें नहीं लिखना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा नहीं उसमें तो तुम कितना ज़्यादा मतलब ब्रीफ दे रहे हो और कितना ज़्यादा अच्छे से वो कर रहे हो, वो तो अभी मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे अभी। तो हम दे देंगे सर्कुलर, प्रोग्रेस दे देंगे, कलर दे देंगे इसका कुछ भी कलर दे देंगे, जैसे सक्सेस कलर दे देंगे। सक्सेस कौन सी होती है, ग्रीन कलर की तो और मुझे इस लोडर को एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट, अरे कहाँ करना है एक्सपोर्ट यार। ओके तो एक्सपोर्ट करना है डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड लोडर, ठीक है ये हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है भाई, ये जो मैंने लोडर यहाँ बनाया है, एक सेकंड शायद से मेरा माउस का क्लिक खराब हो गया। तो ये जो मैंने लोडर बनाया है इसको मुझे यूज़ भी तो करना है ना, यूज़ तो करना ही है। तो यहाँ पे जो मैंने वेट वूट लिखा है ना, ये इनको हटा के हम लिखेंगे लोडर, और ये लोडर वो कैसे होगा इंपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, सजेशन मिलेगा, कर देंगे।
रेसिपी पे जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे लोडर, क्योंकि बन गया है ना, अब बन गया है तो यूज़ भी करेंगे हम। तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई चीज़ हमने बनाई है ऐप में और हम यूज़ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें तो बन ही गया है, हम एक बस वेजिटेरियन वाले में शायद से बनाना है मुझे, उसमें भी लोडर लगाऊंगा क्योंकि ना उसमें अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, वैसे चलो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी कैशे से ही लेगा तो उसमें लोडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब लोडर काम कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे गए, अबे आया नहीं ये तो धोखा दे दिया लोडर ने मेरे को। अबे नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, क्या हो गया। इंपोर्ट तो एक बार यहाँ पे लगा के देख लेते हैं कि भाई आ भी रहा है ये या नहीं आ रहा है। लोडर कुछ सर्च करते हैं, बस गाइस हो ही गया ऑलमोस्ट। ओके मैंने गाइस से सर्च कर रखा है, क्लिक कर देते हैं ना। ओके नहीं आ रहा है ये अभी, तो कुछ दिक्कत हो गया है शायद से। लोडर वाला जो मेरा कंपोनेंट है उसमें कुछ दिक्कत हो गया है, तो देखना पड़ेगा क्या दिक्कत हो गया है। 95 व्यू पोर्ट हाइट तो मैंने इसको दी ही थी, और शायद ये तो नहीं है दिक्कत, और वो भी दिया है मैंने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम सेंटर, हाइट इसकी दी है 80 व्यू पोर्ट हाइट, और कलर दिया है सक्सेस। तो ये दिक्कत क्यों हो रही है, ये आ जाना चाहिए। एक मिनट बस, एक मिनट, आ जाना चाहिए यार। आ क्यों नहीं रहा है ये। सर्कुलर प्रोग्रेस भी है हमारे पास, और चलो एक काम करते हैं, एक सेकंड के लिए हम लोडर का ब्रेक लेते हैं, और जैसे ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो उसके बाद बस अपलोड कर देंगे, डिप्लॉय करना सिखा देंगे, मतलब सिखा के देंगे, बहुत आसान है। तो बस उसके बाद हम एंड करते हैं वीडियो, एक सेकंड का गैप है। हाँ तो सॉल्व हो गया लोडर वाला हमारा जो चीज़ है। वो एक्चुअली मैंने लोडर वाला जो कंपोनेंट है उसमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जगह मैंने ये राउंड ब्रैकेट्स की जगह मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा रखे थे, तो वही दिक्कत आ रही थी, तो वो सॉल्व हो गया। तो अब जैसे क्लिक होगा तो ये लोडर आएगा एंड देन वो होगा, ठीक है। अभी एक और दिक्कत आ रही है जो कि ये है, मेरे को अभी अभी मुझे पता चली, कोई ना कोई एरर तो आता ही है, कोई बात नहीं, हम अभी सब सॉल्व कर लेंगे। मेरा जो रेसिपी वाला है उसमें आ रहा है ये एरर कि जब सेट एक्टिव कर रहा हूँ ना मैं, तो एक्टिव पे वो जा मतलब हो नहीं रहा है, शायद से ये उल्टे करने पड़ेंगे मुझे, एक सेकंड में, एक सेकंड का आप मुझे टाइम दें। ग्रे और वाइट तो मैंने रखे ही है इंस्ट्रक्शंस में, एंड इसका एक्टिव टैब भी रखा है, ऑन क्लिक पे सेट एक्टिव पे इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, एंड अगर इंस्ट्रक्शंस है तो ये हो जाएगा। ओके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की स्पेलिंग ही गलत है तभी नहीं हो रहा है वो। ओके अभी भी नहीं, अभी हो गया, हाँ ओके सब सॉल्व हो गया है। तो लीजिए गाइस, ये तैयार है हमारा ऐप पूरा का पूरा, सर्च करें आप मस्त करके, यहाँ पे आएगा रेसिपी। तो अब आती है बात कि हम इसको डिप्लॉय कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसको जो लोकल होस्ट पे चल रहा है उसको बंद करिए, और यहाँ पे लिखिए npm run और बिल्ड। इससे क्या होगा, एक बिल्ड बन जाएगा ऐप का छोटा सा, अभी क्योंकि ये जो ऐप है ये ऑलमोस्ट 400-500 MB का होगा, तो इसका एक छोटा सा बिल्ड बन जाएगा। और जब तक ये बिल्ड बनता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। तो ये नेटलीफाई का है, यहाँ पे आपको डिप्लॉय करने का मिल जाएगा नेटलीफाई का। ये मैंने लॉगिन कर रखा है मेरी आईडी से, तो ये मेरी साइट्स हैं कुछ पुरानी। तो अगर मेरे को कोई नई साइट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे डिप्लॉय मैन्युअली पे जाऊँगा, और ये पुरानी वाली साइट है जो, तो और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पे जो मेरा बिल्ड बनेगा ना इससे, वो मेरे को यहाँ पे देना है सिंपली, और ये क्रिएट करके दे देगा। अगर 1% कुछ एरर आती है, मतलब इसमें कुछ एरर नहीं आएगी, वो बेसिकली कभी कभी होता है, कभी कभी रुक जाता है सर्वर नेट की वजह से, तो एक दो बार दोबारा ट्राई कर लेंगे यहीं पे ही उस वाले बिल्ड को डिलीट करके, और सिंपली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
बाकी हमारा ऐप पूरा बन चुका है और अच्छा लग रहा है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसके रिवील फोल्डर में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बिल्ड मिल जाएगा। थोड़ा सा स्लो हो गया है पीसी पहले से, आई डोंट नो व्हाई। बस ये बिल्ड बन जाए जल्दी से तो हम करें वीडियो एंड। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट वीडियो है, तो जो भी लोग इसको देखें, आई डोंट नो कौन कौन देखेंगे, बट जिसने भी यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि इस टाइम पे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी बहुत सारी वीडियो होती है। आप लोग सपोर्ट करा, आप लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। होप सो इन फ्यूचर हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का ट्राई करें। अपने जो भी हमारा स्टाइल है सिखाने का, पढ़ने का, तुम्हारे साथ पढ़ने का, सिखाने तो मैं बहुत बड़ी बात बोल देता हूँ, मैं बस आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग के साथ सीख रहा हूँ, आप लोग के साथ पढ़ रहा हूँ। जो मुझे नहीं आता वो मैं आप लोग के थ्रू जान लूंगा। आपको कोई क्वेरी आती है आप कमेंट्स में बताएं, हो सकता है मुझे भी ना पता हो, मैं जाके सर्च करूंगा सिंपल। तो बस साथ में पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब। तो अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी, एंड लाइक कर देना। बाकी ये बिल्ड बन जाए अगर, तो मैं करूँ एंड। फालतू में मेरी एमबी खिंच जाएगी ज़्यादा, मेरे पे नेट भी डिप्लॉय करने के लिए देखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये हो जाए तो सही है, वरना मुझे पॉज लेना पड़ेगा। ओके, अगर अगले 10 सेकंड में हो गया तो मैं इसको बंद कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं इसको रोक दूंगा 2 मिनट जब तक ये होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये नहीं हुआ तो हम पॉज ले लेते हैं, मुझे नहीं लगता है थोड़ा देर लेगा, ये आपके कंप्यूटर में जल्दी हो जाएगा। तो अभी अभी सब हुआ है। तो एक्चुअली मेरे को 2 बार एरर आ गए थे, तो उस वजह से मेरे को, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या एरर थे। एक तो यहाँ पे जो हमने वेजिटेरियन वाला जो कंपोनेंट बनाया था, उसमें यहाँ पे रेसिपी लिखा था मैंने, तो वो रेसिपी नहीं था, वो रेसिपीज था, उसके आगे एस लगना था। ये पहला एरर था, तो इस वजह से वो सेट नहीं हो रही थी। और दूसरा था कि यहाँ पे मैंने कोई वैलिडेशन टाइप नहीं लगाया था तो रोकने के लिए इसको, वो डायरेक्टली उसको जैसे ही उसको मतलब मिल एरे, चाहे एम्प्टी एरे भी मिल रहा था तब भी वो यहाँ पे चले जा रहा था डायरेक्ट और मैप कर दे रहा था। तो हमें ये नहीं करना था, हमें पहले रोकना था उसको, जब तक वो रुके तब तक लोडर आए और उसके बाद सब वो, तो ये करना था। तो ये दिक्कत आ रही थी, हम बिल्ड मैंने फिर से बनाया है, तो ये 2 चीज़ें आप अपने उसमें भी ठीक कर लेना। और बिल्ड मैंने फिर से बनाया है, होप सो बस ये जल्दी से पुश हो जाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड टू दिस, जिस जो भी बनवाया हमने, तो आप बेझिझक होके मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी पढ़ने से रिलेटेड इशू आता है या कुछ भी दिक्कत होती है तो आप बोल सकते हैं। और बस ये हो जाए होस्ट, कभी कभी तो जल्दी हो जाता है, कभी कभी देर लग जाता है। एक सेकेंड, ये देर ही लेगा, मैं इसको दोबारा ही कर देता हूँ। एक्चुअली मेरे नेट पे बात है, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, या मैं कहूँ थोड़ा सा ज़्यादा स्लो है। कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मे बी हो तो जाना चाहिए जल्दी से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप सो आपको सब समझ आया हो। एक बार ये हो जाए, ये नेटलीफाई जो है, मेरा नेट मेरी सबसे ज़्यादा बेइज्जती कराता है। मेरा नेट ही है मेरे दिमाग खराब, ये कभी ठीक नहीं चलता, हमेशा बस रुक जाएगा, चलते चलते रुक जाएगा, पता नहीं क्या होता रहता है इसमें। अब फिर से शायद से रुक गया, नेट की दिक्कत होती है सारी। अब देखो, अब पूरा ही चला गया। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग को भी एकदम से करना पड़ रहा है, मेरे लिए भी ये झंझट ही हो रहा है, क्योंकि वीडियो की लेंथ जितनी लंबी होगी मुझे उतना ही दिक्कत होगा अपलोड वगैरह करने में। तो एक सेकेंड, ये हो जाए, लगता है मेरा नेट ही खत्म हो गया। तो बस ये जब हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक URL मिल जाएगा,
कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाएगा आपको, बस उस यूआरएल पे जाना है और सिंपली आपकी साइट होस्टेड होगी। कोई और दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक मेरे को पता है, अगर आपने सारे स्टेप्स सेम टू सेम करे हैं तो। एंड कर लेते हैं इसको, ये हो जाए तो सही है। नेटलीफाई वाले ना कभी कभी, मतलब सॉरी नेटलीफाई वाले नहीं, मेरे जो नेट है वो लोग, मेरा नेट वाला दिक्कत बहुत है, कभी कभी गुस्सा भी आता है मुझे इस पे बहुत ज़्यादा। तो वेट कर लेते हैं 1 सेकेंड, कोई नहीं, जैसे ही अपलोड होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये अपलोड हो चुका है, ये इस यूआरएल पे अपलोड हुआ है, तो मैं इसको यहीं से एक्सेस कर लेता हूँ और ये खुल गई अपनी वेबसाइट। इस पर क्लिक करो, रेसिपी पढ़ो, खाना बनाओ, सर्च करो, फिर रेसिपी पढ़ो, फिर खाना बनाओ, एंड दिस इज़ इट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वाला जो यूआरएल है पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके जैसे नेटिफाई की सेटिंग होती है, आप इसको चेंज साइट नेम कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको साइट दूसरा नाम रख सकते हैं अगर वो प्रेजेंट है तो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे ऐप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ आपको अच्छी लगी तो।